तो हम पास्ट लाइफ से कुछ भी जान सकते हैं? पास्ट का तो जरूर पता चलता है और आप अपने जो अभी करंट लाइफ में इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व कर पाते हो। आपको ऐसे हिप्नोटाइज किया जाता है कि आप एक्चुअल अपनी मौत देख लेते हो। अगर मैम मुझे लिटाया, हिप्नोटाइज कर दिया तो आप मुझे कंट्रोल कर लोगे। अंधेरे से डर लगता है या फिर उनको लगता है कि कोई हमेशा उनको फॉलो कर रहा है या कोई मार देगा। ऐसा होता है कि कोई वन ऑफ द पास्ट लाइफ्स में किसी सीरियल किलर ने उनकी मृत्यु करी होती है। पास्ट लाइफ से आपके जो आज के ट्रॉमा होते हैं, जैसे कि किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से फोबिया होता है, ये होता है। बट इसमें मैंने अपनी पास्ट लाइफ स्टोरी देखी, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ मैं जेल में। तो बेटों ने स्ट्रैटेजी पॉलिटिक्स करके मुझे जो है जेल में डाल दिया क्योंकि दे वर पावर हंग्री। क्या हम जब पास्ट लाइफ देखते हैं तो हम बार बार एक ही जन्म देखते हैं या हम मल्टीपल जन्म भी देख सकते हैं? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, किसी को कमिटमेंट से डर लगता है, तो उन लोगों के साथ ना धोखा हुआ होता है और वो भी उस पर्टिकुलर इंसान से जो इल्यूमिनाटी कल्ट, वो भी देखा मैंने, वो है। किसी किसी को ये शक्ति होती है, पावर होती है, उनको पहले से अंदेशा आ जाता है कि आप देखो पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ होगा। इसलिए रिपीट ड्रीम्स का भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। आपके देवी देवता आपको आके मदद कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। अब हम वरुण वाधवा की पास्ट लाइफ रीडिंग करेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ हेर फेर करने वाली, ये इस तरह की स्पिरिचुअल पावर्स आपके पास थी। तांत्रिक था मैं। आप हो भी सकते हैं। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं। पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। हेलो मैम, वेलकम टू डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। एक बार फिर से बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए। बहुत सारे लोगों ने इतना कहा कि हम रीडिंग कराने गए और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा आउटपुट आया। वो बहुत सक्सेसफुल पॉडकास्ट गया जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी। हमने नागों की बातें करी, हमने टेरो की बातें करी, बहुत ब्रीफली समझा और मेरी बहुत ज़्यादा पोल खोल दिया आपने कि लोग आते थे और मेरे को कहते थे हमने वो पॉडकास्ट देखा और हमको आपके बारे में ये पता है, ये पता है, ये पता है। तो आज भी कुछ ऐसा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। हम बात करेंगे पास्ट लाइफ के बारे में कि क्या पास्ट लाइफ आपको चेक करानी चाहिए, अगर करानी चाहिए तो किस मोमेंट पे करानी चाहिए, कौन सी परेशानी में हो आप, या सिर्फ फन के लिए भी करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने परिवार के साथ कनेक्टेड होते हो, कि आपको हमेशा डाउट होता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हम इस परिवार में क्यों पैदा हो गए और बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं कि हम इस परिवार में पैदा हो गए। सो सारी चीज़ें ऐसी, या फिर आपका कोई भी आपकी लाइफ में कोई एक इंसान आता है और आपको लगता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए और फिर वो आपको छोड़ के चला गया, या फिर कोई नया इंसान आ रहा है, आपको डाउट हो रहा है कि यार ये आ रहा है, इसके साथ क्या कनेक्शन है। तो सारी तारें कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं और वो सारी चीज़ें मिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले थैंक यू मैम वापस आने के लिए। एंड एक बार जो नई ऑडियंस देख रही है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जब आप आए थे चैनल थोड़ा सा छोटा था, 5 लाख पूरे हुए हैं। तो नए लोगों को आप बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं, उसके बाद आई विल पुट माय क्वेश्चंस। बिल्कुल। नमस्ते वरुण, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे फिर से इनवाइट किया, और नमस्ते आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के भरपूर प्यार से, आप लोगों की वजह से मैं वापस आई हूँ और आपकी डिमांड पे आई हूँ। तो थैंक यू सो वेरी मच टू एवरीवन। एंड आप लोगों की वजह से ही जो है मुझे अब ये मौका मिल रहा है ज्ञान बांटने का। तो ये जो मैं काम कर पा रही हूँ, इससे आप लोगों का भी भला होगा और आगे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका भी, और जिनको भी आप शेयर करेंगे पॉडकास्ट उनका भी। तो यही सेम प्यार मुझे फर्स्ट एपिसोड में मिला है। मैंने उसमें मेरी एक जन्म की पास्ट लाइफ की स्टोरी बताई है, तो आप वो जरूर देखेगा। मैं वरुण को बोलूंगी लिंक डाल दें अपना डिस्क्रिप्शन में। और मेरा नाम है चाहत राज कपूर। आई एम अ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर भी हूँ, और को फाउंडर ऑफ लीगल अफसर हूँ। लिंक्डइन की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, लॉ स्टूडेंट्स को हेल्प करती है अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें करती हूँ। और 5, जैसा आपने बोला, मैजिक नंबर 5 लाख हो गए हैं। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वरुण एंड ऑल दी ऑडियंस कि आप इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट लाते हैं कि लोग जी भर के बैठते हैं और देखते हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब वरुण, बात यह है कि मेरा ना हर बार अलग टॉपिक लाने का ऐसा प्लान है
और इसके पीछे कारण ये है कि जितना ज़्यादा वैरायटी ऑफ कंटेंट हम दे पाएं और जितनी ज़्यादा ऑडियंस की नॉलेज बढ़ पाए, ज्ञान मिल पाए, उतना उनका भला होता है और हमारा भी होता है। तो ये गुड कर्मा में काउंट होता है, ठीक है। तो उसके वरुण की भी फुल श्रेय जाता है। एंड ऑडियंस जो आप इतना मन लगा के सुनते हैं, तो उससे कितने लोगों का आप आगे जाके भला करेंगे, ये आप ही जानते हैं और भगवान जानते हैं। तो ये हमारा पर्पस है। आज के हम जो डिस्कशन करेंगे वो है पास्ट लाइफ के ऊपर। आपने जैसा इंट्रोड्यूस कर दिया है जी, तो पास्ट लाइफ ना वरुण एक्चुअली इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि आप क्यूरियस हैं और आप जानना चाहते हैं कि कोई भी चीज चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, दोनों चीजें आप जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, कोई पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से आपकी एक ही पर्टिकुलर पर्सन से बनती है या नहीं बनती है, ठीक है। आपका यही बिजनेस क्यों है, कुछ और बिजनेस क्यों नहीं है, आप यही नौकरी क्यों करते हैं। तो इस तरह की मल्टीपल सिचुएशंस हो सकती हैं। आपको फॉरेन में ही क्यों सेटल होना है, किसी को ऐसा होता है कि भाई कनाडा का वीजा लगा दो मेरा, कनाडा जाऊंगा मैं, तो व्हाई सो मच इन कनाडा, ठीक है। okay. तो इस तरह की चीजें बहुत मतलब अलग अलग फैसिनेशंस हैं, अलग अलग हॉबीज हैं लोगों की, अलग अलग रीजन होते हैं हर चीज के। और मेरे हिसाब से तो जानना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप एक चीज के पीछे भाग रहे हो बट आपको उसका रीजन नहीं पता, तो जो लॉजिकल माइंड है ना वो उसका सेंस नहीं बना पाता। जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवेयर होता है पूरा, उसे पता होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वही कि आपके आत्मा को पता है आप क्या प्लान करके आए हो, बट आप इस जन्म में भूल जाते हो कि आपको क्या करना है। तो आप अपना लाइफ प्लान और सब कुछ जान सकते हो। सो हम पास्ट लाइफ से कुछ भी जान सकते हैं कि मेरी लाइफ में दुख क्यों आया है अभी, या मेरी लाइफ में इतनी खुशी, क्योंकि बहुत सारे लोग खुशियों से भी डर जाते हैं कि इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है अब कुछ बुरा ही होगा, नेगेटिव मोड स्विच ऑन हो जाता है। तो क्या हम वो भी इवेंट जान सकते हैं? क्या हम ये भी जान सकते हैं कि पास्ट लाइफ करके कि क्या मेरी इस जन्म में मैं घर बना पाऊंगा, गाड़ी खरीद पाऊंगा, एक अच्छी जॉब कर पाऊंगा, फॉरेन जाके सेटल हो पाऊंगा? क्या ये सारी चीजें होती हैं पास्ट लाइफ से? देखिए वरुण, इसका जवाब ऐसे होगा कि आप पहले इंटेंशन सेट करते हैं, ठीक है। कि जैसे किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई हेल्थ इश्यू है, ठीक है, तो उन्हें जानना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। या फिर किसी को कोई पर्टिकुलर भगवान से बहुत अटैचमेंट है, तो ये अच्छी चीज है। अब आप जानना चाहते हैं कि आप इसी पर्टिकुलर भगवान से क्यों इतना अटैच्ड हैं या इसी पर्सन से क्यों अटैच्ड हैं, तो आप ये सारे इंटेंशन सेट करते हैं, क्वेश्चंस दिमाग में सोचते हैं कि मेरे को ये जानना है, इसका क्या रीजन है। उसके हिसाब से आप अपने आप ही वो वाली लाइफ सेलेक्ट करके देखेंगे जो ये इन सारे इश्यूज से कनेक्टेड होगी। ओके तो ये ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड, ऐसे होता है ना, फाइल्स हैं भाई, आपको कौन सी फाइल चाहिए, तो फाइल फोल्डर में से वही फाइल निकलेगी जो आपकी इस पर्टिकुलर इशू से ये रिलेटेड होगी इस पास्ट लाइफ में, आपका इसका आंसर है। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड से और सबकॉन्शियस माइंड से आपकी सोल की फाइल खुलती है और उसमें पता चलता है दिस वाज द स्टोरी, दिस इज द रीजन। तो इससे पास्ट का तो जरूर पता चलता है और आप अपने जो अभी करंट लाइफ में इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व कर पाते हो, लॉजिकल रीजनिंग कर पाते हो, आपका दिमाग सेंस बना पाता है। बट इससे फ्यूचर नहीं जान सकते, उसके लिए फ्यूचर रिग्रेशन या फिर आप टैरो रीडिंग से भी पता लगा सकते हो। और रही बात फ्यूचर की, तो आप ये जरूर पता लगा सकते हो कि आप अच्छे कर्म करके आए हो या बुरे कर्म। तो आगे आपका समय कैसा रहने वाला है और समय रहते हुए आप उन कर्मों को काट लें तो आपका समय अच्छा हो सकता है। तो ये चीज भी मानी मतलब देखी जा सकती है। ओके मैंने सुना है कि पास्ट लाइफ कैसे होता है कि एक जगह पे आपको लिटाया जाता है, फिर आपको ऐसे हिप्नोटाइज किया जाता है और हिप्नोसिस अलग अलग प्रैक्टिस होती है, उसमें फिर आप अपने पुराने जन्मों में जाते हो। लाइक आपका ब्रेन पुराने जन्मों में स्विच करता रहता है और बहुत सारे ऐसा लगता है या सुना है कि आप फंस जाते हो, कि आप वापस नहीं आ पाते, या वापस आते हो तो बहुत ट्रॉमेटाइज होकर वापस आते हो, कि आप एक्चुअल अपनी मौत देख लेते हो या एक्चुअल आपके साथ कुछ बुरा होता है आप वो देख लेते हो, या पिछले जन्म में कुछ भी ऐसा हादसा हुआ जो शायद आपको नहीं देखना चाहिए, आपके सामने वो आ जाता है, तो आप ना वापस आ पाते हो उधर से निकल के, और अगर आ भी जाते हो तो आप बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाते हो। तो वो क्या चीज़ होती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने वरुण। तो इसके लिए मैं आपको इसका सीधा सिंपल उत्तर देती हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि पास्ट में जाएंगे और वापस रह जाएंगे, मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों ने कल क्या खाया था, कल क्या पहना था, कल कहाँ गए थे। ये अगर आप अभी बैठ के याद कर पा रहे हो तो आप एक सेकंड के लिए पास्ट में गए और वापस आ गए। आप कोई कल में थोड़ी चले गए, शिफ्ट थोड़ी हुए हो,
इतना ही आसान है, डिफरेंस नहीं है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। लोगों को एक्चुअली डर या खौफ इस चीज का है कि अगर मैम मुझे लिटाया, हिप्नोटाइज कर दिया तो आप मुझे कंट्रोल कर लोगे, आप कुछ भी करवा दोगे। तो वो हिप्नोसिस ऐसे नहीं होता है, वो वशीकरण नहीं है, हिप्नोसिस है। हिप्नोसिस में ऐसा होता है कि आपको खुद कॉन्शियस माइंड में चेतना रहती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, और उसके बाद आप कॉन्शियसली सोचते हो कि मुझे ये रीजन जानना है, अब मैं देखती हूँ कि इसके साथ इसका क्या वजह है, क्या रीजन है, और इस इंटेंशन को रखते हुए आप फिर जैसे सपना देखते हो, देख के आ जाते हो, वैसा होता है। मैंने सुना है कि पास्ट लाइफ से आपके जो आज के ट्रॉमा होते हैं, जैसे कि किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से फोबिया होता है, किसी को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, तो कुछ उनका पास्ट का कनेक्शन होता है कि वो या तो ऊंचाई से गिर के मरे हैं या वो पानी में डूब के मरे हैं। तो ये सही होता है या सिर्फ ऐसी इस टॉपिक से रिलेटेड अफवाह है? नहीं, ये होता है, बट इसमें काफी सारी पॉसिबिलिटीज आती हैं। जो लोग हिप्नोसिस करके पूरा रिग्रेशन देख लेते हैं उनको तो पता चल जाता है क्या हुआ है, बट इसके साथ ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि पास्ट लाइफ में कुछ हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ बचपन में कुछ हुआ हो बट उसे याद नहीं है, उसके माइंड ने इरेज कर दी वो मेमोरी, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वो बैड मेमोरीज को लेसन याद रखता है बट मेमोरीज इरेज कर देता है अगर बहुत ज्यादा ट्रॉमा होता है। तो ये मैकेनिज्म वर्क करता है, तो वो रिग्रेशन से पता चलता है। और पास्ट लाइफ रीडिंग में जब हम कोई इशू को सॉल्व करने के लिए आते हैं, जैसे अगर आप लोग अगर गाइडेंस या कंसल्टेशन के लिए आते हो, तो जरूरी नहीं आपको रिग्रेशन करना पड़े, उसको आपको कार्ड से भी आप स्टोरी आपको पता चल जाती है। अब कुछ लोगों का क्या है कि उनको डर लगता है, जैसे आपने बोला ना मौत से, कि अगर हम अपनी मृत्यु देख लेंगे तो बहुत डर लगेगा। तो मैंने भी देखी है अपनी पास्ट लाइफ्स, और मैंने भी देखी है मेरी डेथ कैसे हुई, क्या हुआ उसमें। मैक्सिमम और भी लोग थे मेरे साथ, मैं अकेले नहीं थी। तो हम लोगों को, जो भी लोग रिग्रेशन करते हैं या फिर जो रीडिंग करते हैं, उनको स्टोरी पता चल जाती, लॉजिकल माइंड को रीजन पता चल जाता है, और एक क्लोजर मिल जाता है एक तरह से। अच्छा, ये पेन इस वजह से था, चलो भूल चूक माफ हुई, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। एक तो ये होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि जब आप ये सब चीजें देख रहे होते हो तो आपको डर नहीं लगता है, आप अपने तरफ, अपनी पर्टिकुलर आत्मा की तरफ, उस जन्म की तरफ एम्पैथी डेवलप करते हो कि ओ माय गॉड, ऐसा हुआ था मेरे साथ, चलो अब मेरे को समझ में आता है कि क्यों। तो ज्यादातर लोग रोते हैं, दे क्राई, और जितना ज्यादा रोते हैं उतने ज्यादा पेंट अप इमोशंस बाहर आते हैं, उनकी हीलिंग होती है। तो रोने से नहीं घबराना चाहिए। रोने से क्या होगा, थोड़ी सी आंखें हल्की, मन हल्का कर लेंगे तो अच्छा ही होगा ना। तो इमोशंस हल्के कर लेने चाहिए, और हीलिंग के बाद जो आपको नया वर्जन मिलता है आपका, वो रेडी टू डू होता है एंड रेडी टू फेस लाइफ होता है। फियर एंड फोबियाज कम होते हैं, किसी के दर्द ठीक हो जाते हैं, रीजन पता चल जाता है कि इसका मेरे साथ क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन था जो मेरे लिए इतना स्पेशल है पर्सन। तो बहुत सारी चीजों के आंसर मिलते हैं। तो मैं तो बोलूंगी कि अगर सिर्फ क्यूरियोसिटी भी है ना तो पूछ लेना चाहिए। ओके, सो यू सजेस्ट कि रादर देन पूरा ऐसे वो हिप्नोटिज्म और इन सारी प्रैक्टिस से हट के आप कार्ड्स की भी हेल्प लेके ये सब कर सकते हो? हाँ, मतलब ऑप्शन है कि आप जो वो कर सकते हैं, और जिसको सिर्फ वही देखना वो तो वही करें। बट पास्ट लाइफ रीडिंग से आप वो टाइम स्किप कर सकते हो जिसमें आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं करना। तो उसमें बेसिकली एनर्जीज और कार्ड्स ने आपको वो चीज सेम बता दी। हाँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड अलाइन हो जाता है कार्ड से। आप इसमें अपनी जो इंटेंशन है वो सेट करते हो, और कार्ड्स आपको आपकी पूरी स्टोरी बता देते हैं कि अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ था, आप इस पिछले जन्म में ये थे। कल्चर से लेके, एथनिसिटी से लेके, जेंडर और स्टोरी सब पता चल जाती है। ओके, और कितने भी जन्म पीछे जा सकते हैं? हाँ जी। लवली। ओके, आपने अपना चेक किया कभी? बिल्कुल, मैंने चेक किया है। मैंने तो दोनों तरफ से किया है, दोनों तरह से, रिग्रेशन के साथ भी और कार्ड्स के थ्रू भी। और मैंने ये चीज, हाँ, यही चीज मैं आपको बताने वाली थी, मैंने ये वैलिडेट भी करी है। कि अगर मैं रिग्रेशन करती हूँ और मैं अगर कार्ड्स में पता करती हूँ तो क्या ये सेम आता है, रीजन सेम आता है, जन्म सेम आता है क्या? तो बिल्कुल आता है वरुण। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, अगर आप सुनना चाहें। ऑडियंस लव टू, बताइए। श्योर। तो जो इसका लॉजिक है ना वो ये है पास्ट लाइफ का, कि आप इशू रिजॉल्व करने चाहते हो या अपना कोई इंटेंशन सेट करके जाते हो कि आपको ये पर्टिकुलर चीज जाननी है। Okay. तो जब मैं गई थी तो मेरी फर्स्ट क्यूरियोसिटी ये थी कि मेरे को नागों के सपने क्यों आते हैं, वो मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट में बात किया है। हाँ. दूसरा ये था, मुझे जस्ट क्यूरियोसिटी थी कि और मैं क्या जान सकती हूँ अपने बारे में जो मेरे को इस लाइफ में, इस जन्म में मेरे को हेल्प होगी अपने आप को समझने में। ठीक है, तो मेरा ये इंटेंशन था, और ये इंटेंशन सेट करते हुए उस टाइम पे ऐसा डिसाइड हुआ रिग्रेशन में कि हम ये जानते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर परिवार में क्यों पैदा हुई।
ओके, मतलब जिस फैमिली में आप born हुए हो, जिसमें क्यों अभी नहीं हो? बॉर्न हुई। हाँ, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत Nice. ब्लेस्ड हूँ कि मेरे अच्छे पेरेंट्स हैं और अच्छे ग्रैंड पेरेंट्स और बहुत एक्सटेंडेड अच्छी फैमिली है। Right. तो अच्छी वजह से मैं गई थी देखने के लिए कि वाई दिस फैमिली, मेरी सोल ने इन्हें क्यों चुना, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। तो जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ स्टोरी देखी, मैंने देखा कि मैं एक बहुत मतलब एक लाल रंग के किले में हूँ और बहुत हॉट जगह है, बहुत मतलब गर्म है सतह, और मतलब मेरा जो तन है जल रहा है, कपड़े वेलवेट के पहने हुए हैं मैंने, और जरी कर रखी है, और अनारकली सूट है। हाँ. फिर मैंने देखा अरे मैं तो आदमी हूँ, लड़का हूँ। Okay. फिर मैंने देखा ये बट अंधेरा क्यों है इतना ज्यादा। फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि मैं एक कोने में बैठी हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही, बहुत गर्मी है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ मैं जेल में हूँ। और बहुत तेज धूप आ रही है। हाँ. और बहुत गर्मी है, और कपड़े ऐसे पहना रखे हैं पनिशमेंट जैसे लग रहा है। हाँ. तो मैंने देखा है मैं जेल में क्यों। मैंने थोड़ा अपने समय में मैं पीछे गई, मैंने देखा कि बाहर से मुझे मेरे मतलब बेटे थे मेरे, Okay. तो बेटों ने स्ट्रैटेजी पॉलिटिक्स करके मुझे जो है जेल में डाल दिया, क्योंकि देवर पावर हंगरी। Oh. और मैं जो थी वो राजा थी, हाँ. और मुझे जो है उन्होंने अंदर डाल दिया। अब मैं और अंदर बैठ के सोच रही हूँ कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे बच्चों ने ऐसा क्यों किया। हाँ. तो फिर मैं सोच रही हूँ, जेल में तो खाली बैठा रहता है ना इंसान, सोचता रहेगा। तो अब मैं सोच रही हूँ क्या हुआ ऐसा, क्या किया मैंने क्या किया मेरे माँ बाप के साथ जो मेरे बच्चे मेरे को ऐसा सिला दे रहे हैं। तो मैंने देखा कि मैं जो थी ना, मैं थी जहांगीर या सलीम, ठीक है। एक तो अनारकली में खोया हुआ हाँ. और दूसरा ये कि अपने माँ बाप की नहीं सुनता, हाँ. कि बिल्कुल अपनी मन की चलानी, माँ बाप Right. की नहीं सुननी, बस ये सही तो ये सही। और इन सब के चलते बाकी के लोग जो दूसरी एक्सटेंडेड फैमिली है, अकबर की, जोधा की, उन लोगों ने कैसे कैसे अपने पॉलिटिक्स के षड्यंत्र रचे, कैसे मैं उन लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस्ड हो गई। हाँ. और मेरे को किन लोगों की नहीं सुननी चाहिए थी, बट मैंने सुन ली। पता नहीं क्या हुआ, दिमाग खराब हुआ क्या था, बट मेरे को एक एक फैमिली मेंबर सब कुछ दिखा, और वो लोग मतलब हैं आसपास, मेरे को पता है वो कौन है। और उससे अभी? हाँ जी बिल्कुल। वो आज के टाइम में है? हाँ जी उनमें से अकबर कौन है? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी ऑफ कैमरा। अकबर दिखता कैसा था उस टाइम में? अकबर मूंछों वाला था, ऐसे उसकी मूंछें थी, खूब दाढ़ी थी। हाँ. मैं उससे ज्यादा मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जोधा कैसी दिखती थी। बताइए. जोधा अकबर की स्टोरी थी। हाँ. जोधा मेरी मम्मी थी, जोधा बाई। और इसका मैं आपको बताती हूँ कि मैंने तो अपना रिग्रेशन किया, मम्मी ने भी किया। उनके पेट में दर्द होता था बहुत ना ऐसे, और कोई रीजन नहीं था। तो उन्होंने रिग्रेशन किया, उन्होंने देखा कि क्या है, क्या रीजन है। तो उन्होंने देखा कि उनकी जो राइवल थी वो थी रुकैया बेगम, ठीक है, अकबर की फर्स्ट वाइफ, उनकी बचपन की फ्रेंड। तो वो जो है ना बहुत जलती थी जोधा से, और वो चाहती थी कि इतना ज्यादा नफरत थी उसकी कि वो चाहती थी कि ये एकदम से ना मरे, इसको रोज तड़पा तड़पा के मारूंगी मैं। तो तिल तिल करके मरे, ऐसा करके इंटेंशन सेट किया, और उनको स्लो पॉइजन देती थी, वो खाने में मिला के अपनी दासी से भिजवाती थी। तो वो जो स्लो पॉइजन है, जब भी मम्मी खाना खाती, मतलब ये उनकी स्टोरी मैं बता रही हूँ आपको पिछले जन्म की। तो उन्होंने देखा जब भी वो खाना खाती, खाने के तुरंत बाद उनको बहुत मतलब दस्त हो जाते, पेट दर्द होता है, और ये सब चीजें उस जन्म में। अब इस जन्म में अगर कट्टू हम रिलेट करें तो पेट दर्द है, मम्मी जोधपुर में ही पैदा हुई है, मेरा ननिहाल जोधपुर में है, मैं जोधपुर से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, और मेरे को वहाँ बहुत अपना सा लगता है। मेरी मतलब नाना नानी थे तो घर पे जाना आना, मेरे स्कूलिंग वहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो आई एम वेरी वेरी कनेक्टेड टू जोधपुर। जब मैं वहाँ फोर्ट देखती हूँ तो मेरे को लगता है बहुत अपना सा लगता है, ठीक है। तो डेजा वू टाइप आती है फीलिंग। तो अगर आप उसके बाद गए और आपने वो खोजने की कोशिश की कि कौन सा लाल महल था और कौन सी जेल थी, तो वो जो था वो फतेहपुर सीकरी में था। हाँ. पहले जोधा अकबर फतेहपुर सीकरी में रहते थे, बट उन लोगों ने पूरा छोड़ दिया था। बीच में एक बार एक इंसिडेंट हुआ था, बट वो आते जाते रहते थे। और बच्चे क्योंकि अकबर के फेवरेट थे, मतलब सलीम के बच्चे, तो वो जो है अपने दादा को पटा पुटू के अपना थ्रोन छीन लिया और बीच से साइड कर दिया, बीच वाले इंसान को हायरार्की से। तो सलीम गए जेल में। अब ये हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हिस्ट्री में है ना, सिर्फ मुगलों की तारीफ करी जाती है, आपस की फैमिली फ्यूड कोई नहीं बताता कि इनके साथ ये टिफ है, इसने ये पॉलिटिक्स करी। आपके परिवार था तो आपको पता है। हाँ, तो मुझे पता, मुझे ये भी पता है कि मेरी जो नानी है वो मेरी दादी थी उस जन्म में।
तो वो अकबर की मम्मी थी और इस जन्म में वो मेरी नानी, और बिल्कुल सेम शक्ल, सेम उनका बोलने चालने का ढंग और सेम प्यार मोहब्बत। और क्या ही मतलब कितना अनरियल सा और कैसे इमेजिनरी हो रहा है ना मेरे को सारा कि कोई जैसे मूवी की कोई सेट पे हुआ है, मेरे को वैसे इमेजिन हो रहा है। बिल्कुल। तो एक चीज और बताऊंगी, तो उसमें मैंने मेरा रीजन ये देखा कि मैं जो है सुनती नहीं हूँ बच्चों, मतलब अपनी मानती हूँ। तो अकबर तो परेशान रहते कि कैसा लड़का कर दिया, बिल्कुल सुनता नहीं है मेरी। जोधा जो थी वो थोड़ी कोमल हृदय की थी, इमोशनल थी, वो रोती थी कि कैसे हो रहा है। वो चाहती थी कि सब पीसफुली रहे, कोई भी लड़े ना, शांतिपूर्वक प्रिय उससे रहे, प्रेम प्यार से। तो मेरे को बहुत दुख होता था कि मैं अपनी मम्मी को ऐसे रोता हुआ देख रही हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है, आई शुड नॉट बी लाइक दैट। तो इस जन्म में मेरी सोल ने चूज किया टू बी एन ओबीडिएंट चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट्स ही सब कुछ है, परिवार ही सब कुछ है। तो वो रीजन मुझे अब पता चला, बट मेरे को ऐसा कोई मतलब खराब नहीं लगता। आई एम हैप्पी टू बी एन ओबीडिएंट चाइल्ड, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बैटरी ऑपरेटेड हूँ। आई ऑल्सो यूज माई ओन ब्रेन, ठीक है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ब्लेस्ड टू बी हियर। और ये मैं एक तरह से अपना जो है कर्म सही कर रही हूँ, जो मेरे से गलती हो गई थी। सेम मुझे मौका मिला अपनी माँ के साथ ये बॉन्ड जो है सुधारने का, और ये हमारा जन्मों जन्मों का प्रेम है, प्यार है जो चलता आया है। मेरी नानी, मेरे पापा को भी मैंने देखा, बट उनका अलग है एंगल। तो देखा मैंने बहुत सारी चीजें, और मैंने रुकैया बेगम को भी देखा, तो मेरे को पता है वो कौन है, क्या है, उनके साथ जो है बिहेवियर अच्छा है। नाम तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी, बट है चीजें कुछ, तो बहुत सारी चीजें हैं। परफेक्ट, वाह, ओके। थोड़ा मेरे को प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है कि क्योंकि मैं तो मूवीज में ही देखा जोधा अकबर को, और सारा अलग एंगल मेरे को। मैं आपको थोड़ा और हेल्प करती हूँ विजुअलाइज करने में। जोधा जो है वो लाल कपड़े पहनी है, राजस्थानी मारवाड़ी लहंगा पूरा अच्छे, और ये बड़े बड़े खूब उनके कड़े आते हैं, बहुत ज्वेलरी, वो ऐसे थाली में से सेलेक्ट कर रही है। आज मैं ये पहनूंगी, कल मैं वो पहनूंगी। और ये सेम सीन मम्मी ने देखा, सेम सीन मैंने देखा। हम लोग जब अपने रिग्रेशन से उठे, हमने आपस में डिस्कस किया। मैंने कहा मम्मी, सेम टाइम पे गए थे? हमने सेम टाइम पे रिग्रेशन किया, बिल्कुल। ओके। आप लोग मतलब कोई प्रोफेशनल या आप लोग खुद ही कर रहे थे सारा कुछ? नहीं, हम लोग ग्रुप उसमें एक सेशन में गए थे किसी के पास, क्योंकि अगर जब अपना कराना होता है तो खुद नहीं करना चाहिए। आप फिर कॉन्शियस अनकॉन्शियस के बीच में फंसते हो। बिल्कुल। तो पापा भी गए थे, उन्होंने अपनी अलग स्टोरी देखी, वो मैं बाद में कभी किसी और दिन बताऊंगी आपको, पॉडकास्ट में मेबी। लेट्स सी। ओके। तो ये मेरी और मम्मी की, हम लोग उठे, हम लोगों ने बात करी, मम्मी ने अपना रीजन देखा, वो पेट दर्द का देखा, मैंने ये देखा कि मैं क्यों पैदा हुई, पता चला स्टोरी सिंक कर रही है। उनने ऐसे देखा, उनने ऐसे देखा। और रुकैया बेगम ने पॉइजन देके सलीम के जुड़वा भाइयों को मरवा दिया था, जो जोधा के बाद में हुए थे। और ये स्टोरी फैक्ट है। कोई लोग बोलते कि अफवाह, कोई जुड़वा बच्चे नहीं होते, नहीं हुए थे, मैंने देखा, वो मरे हैं पॉइजन से, और षड्यंत्र के थ्रू मरा है। मतलब इतनी पॉलिटिक्स चलती है, इसीलिए लोगों ने ऐसा किया कि किंगडम्स में ना मल्टीपल शादियों की वजह से सब बच्चों, अपने अपने बच्चों को आगे लाना है, इसलिए सब एक एक शादी करो, तो डिजीजेस नहीं होंगी, ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होगी, एटलीस्ट परिवार में ही तो कलेश नहीं होगा, जो भी होगा बाहर होगा। तो ये जो है वहां से चलती हुई है, काफी सारे लोगों की काफी सारी लर्निंग्स है, इसलिए पॉलीगैमी की तरफ से हटके मोनोगैमी की तरफ जा रही सोसाइटी। ये भी रीजन पता चला। हाउ डू यू फील अगर ये सब देखा, उसके बाद उठने के बाद कैसा लग रहा था कि मैं इस परिवार की हिस्सा थी? सरियल एकदम, बिल्कुल। मेरे को खुद ऐसा लग रहा है क्या सपने जैसा देखा। इनफैक्ट मैंने जाके पूछा, ये सपना देखा, ये सच में था, इमेजिन तो नहीं किया ना मैंने? तो ऐसा नहीं था, इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है केसेस में कि अगर आप अपने परिवार या किसी के साथ आए और उन्होंने सेम चीज देखी, उन्होंने कुछ एस्पेक्ट बताया, मैंने कुछ एस्पेक्ट बताया, और वो सिंक करता है, ज्वाइन करता है। तो दो लोग एक ही चीज एक ही टाइम पे कैसे देख के आ सकते हैं ना? ये कोइंसिडेंस थोड़ा अनबिलीवेबल है, बट बिलीव कर ले तो हमारा ही भला है। वाओ, लाइक मैं अभी भी वहीं अटक गया हूँ, उस महल में ही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो चलो, पास्ट लाइफ से बाहर निकलो वरुण। मैं खो गया, मैं नहीं वापस आ पाया। ओके, यहाँ पे भी एक सवाल मेरे को दिमाग में आ रहा है, जो ऑडियंस को भी लगभग आएगा, कि जब आपने और मम्मा ने साथ में पास्ट लाइफ करा, तो उसमें आप लोग एक ही जन्म में पहुंचे जब आप बिल्कुल कोरिलेट थे, पर वो एक ही जन्म हुआ और ऐसे आपके मल्टीपल जन्म हुए होंगे। तो क्या हम जब पास्ट लाइफ देखते हैं तो हम बार बार एक ही जन्म देखते हैं, या हम मल्टीपल जन्म भी देख सकते हैं, या ये कैसे रहता है? तो वरुण, ऐसा होता है कि जब तक एक इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता,
तब तक वो इंसान मल्टीपल लाइफ टाइम देख सकता है, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है। बट जरूरी नहीं है कि एक बार सोल अगर एक लाइफ देख ले तो वो वही देखती रहेगी। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने कम से कम 10 लाइफ्स तो देखी है मेरी खुद की। और मैंने मम्मी का एक बार रिग्रेशन में एक और स्टोरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। मम्मी को ना ठंड वाली जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उन्हें लगता है कि बस ठंड मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी, मेरे को गर्मी में रहना है। तो राजस्थान का एक और कनेक्शन ये आ गया। अब ठंड वाली जगह बर्दाश्त क्यों नहीं होती, हमने ये इंटेंशन रखा कि आपसे ठंड क्यों बर्दाश्त नहीं होती मम्मी, हम ये ढूंढते हैं। तो मम्मी ने अपने आप को देखा है कि या तो वो साधु थी, उन्होंने व्हाइट लुंगी पहनी हुई थी, या जो धोती होती है वो पहना हुआ था, जनेऊ था, आदमी थी वो, और ऋषि थी और तपस्वी थी, और उन्होंने जूड़ा बना रखा है ऐसे पूरा, जैसे ऋषि मुनियों का जूड़ा होता है। राइट। और वो जो है शिव जी के नाम का जाप कर रही थी। ओके। तो अब और उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो वो व्हाइट कपड़े पहने थी, जब उन्होंने थोड़ा आगे जाके देखा तो उन्होंने ऑरेंज कपड़े पहन लिए थे। तो हिंदू ही थी और वो ऋषि मुनि थी और शिव जी की भक्त थी। और उन्होंने जो है बहुत जोर से प्रण लिया हुआ था कि मैं इस बार जो है इस जन्म में अपना देह त्याग दूंगी अपनी मर्जी से। ठीक है। तो उन्होंने इच्छा मृत्यु, हाँ जी, इच्छा मृत्यु ली थी। और उन्होंने जो है खूब जप तप किया कि भाई मेरे को भगवान के पास जाना है, मुक्ति दे दीजिए। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। तो जब उन्होंने ये इंटेंशन रखा कि मुक्ति दे दीजिए, तो उन्होंने संन्यास ले लिया था। राइट। और वो एक गंगोत्री या इस तरह की तरफ सीनरी में चल रही हैं। उनके नदी के किनारे एक सांप चल रहा है पैर के पास। ओके। और एक सांप चल रहा है और वो जो है गुफा में चली जाती हैं फिर अपना तपस्या करने। वो सांप भी उनके साथ जाता है तपस्या करने के लिए। ठीक है, सांप भी तपस्या कर रहा होता है, वो भी मंत्र उच्चारण कर रहा होता है। ये देखा मम्मी ने। तो मम्मी जो है ओम उच्चारण कर रही है, वो भी ओम उच्चारण कर रहा है, वो अपना सांप फॉर्म में ही कर रहा है, और मम्मी अपना ऋषि मुनि कर रही है। और ओम 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 करके उनने जो है अपना शरीर त्यागा। बट कैसे, उनकी ना बर्फ जम गई थी, वो केव में पूरी बर्फ जम गई थी और वो उनकी वो फ्रीज होके मृत्यु हुई है। और उन्होंने जो है ओम 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 करते हुए अपना देह त्यागा है। तो ठंड में बर्फ में जम गया शरीर, तो वो ठंड ना इमोशंस में बैठ गई, और वो सोल जो है अपने साथ वो ठंड का फोबिया या डर लेके आई थी अपने साथ। और मम्मी ने अपने अंतिम दर्शन भी करे मृत्यु के टाइम पे कि आप आफ्टर लाइफ कैसी है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि उनकी मृत्यु के समय उन्होंने ऐसे हाथ दिया किसी को, और ऊपर से एक हाथ आया रुद्राक्ष वाला, ऑलमोस्ट लाइक शिव जी का हाथ, और उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और वो आत्मा जो है शरीर से खिंच गई। वाओ। तो हम मजाक में मम्मी को छेड़ते हैं, अरे ऋषि जी, ऋषि मुनि जी। तो जो है उनकी मतलब उनके अच्छे जप तप और कर्म करने की वजह से ही वो इतनी अच्छी हैं। और ये सारी चीजें जो है काफी कोरिलेट कर पाए। बट ठंड की मेन लॉजिक और रीजन ये था। तो ऐसे सबका अपना अपना डर है, अपना अपना कंसर्न है। तो हम क्या ये जान सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अभी कैमरा पे देख रहे होंगे, जैसे पर्सनली मेरे को हाइट से डर लगता है कि मैं जब भी कुछ ऊंचाई से नीचे देखता हूँ मेरे को कुछ अजीब सा होता है, तो मेरे को हाइट से लगता है। मेरी मम्मा को जैसे पानी से लगता है, उनको समुंदर, जैसे हम दुबई गए थे तो वहाँ एक्वेरियम है बहुत बड़ा, तो उनको वहाँ पे कुछ कुछ अजीब सा होने लगा था। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ ऐसे फोबिया रहते हैं, लिफ्ट में नहीं जा पाते, सांपों से डर लगता है, सांपों के सपने आते हैं, या इंसेक्ट से डर लगता है, बहुत सारी चीज होती है। तो क्या हम एक एक करके जान सकते हैं कि कुछ उनके पास्ट लाइफ से होगा और वो क्या प्रोमिनेंट चीजें होंगी? बिल्कुल, जैसे जिन लोगों के लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, किसी को कमिटमेंट से डर लगता है, किसी को लगता है वो फ्रीडम छिन जाएगी हमसे, शादी नहीं कर रहे हैं, हाँ वही, तो उन लोगों के साथ ना धोखा हुआ होता है, और वो भी उस पर्टिकुलर इंसान से जो वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है। और यही एनर्जी सिमिलर इस लाइफ में रीइंकारनेट भी करती है, मैनिफेस्ट भी करती है। अगर पिछले जन्म में किसी ने बैक स्टैबिंग करी है, लिटरली धोखा दे दिया है, तो हो सकता है वो ग्रज जो है इस पर्सन के अंदर इतना ज्यादा भरा हुआ इस जन्म में भी है, और वो इस लाइफ में वो इंसान आता भी है अपना कर्मा बैलेंस करने के लिए। आपको चांस मिलता है कि आप कर लीजिए अपना कर्म बैलेंस और कर लीजिए शादी, कमिटमेंट दे के देखिए, हर बार ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है धोखा हो। तो ये लाइफ लेसन है, ये चैलेंज है, और ये चीज हो सकती है रिजॉल्व। उसके लिए रीडिंग से पर्टिकुलर गाइडेंस लेके ये पूछ सकते हैं कि आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। Okay. जिन लोगों को हाइट से फोबिया होता है
ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का ऐसा होता है कि वो या तो किसी पहाड़ में गिर गए हैं, किसी कहीं पर्टिकुलर बहुत बड़े पेड़ से गिर गए हैं, या फिर घर बहुत ऊंचाई पे था, भूस्खलन हो गया, घर ही गिर गया। तो ऐसे अलग अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उन लोगों को इस तरह के डर पैदा हो जाते हैं। और जैसे जो लोग कीड़े से डरते हैं, सांपों से डरते हैं, अब हर कोई इंसान अच्छा तो नहीं होता, क्रूअल और निर्दयी लोग भी हैं, तो किसी ने किसी को टॉर्चर किया होता है कीड़े छोड़ के। अब हम खतरों के खिलाड़ी देखते हैं, है ना, तो उस तरह की चीजें किसी ने एक्चुअली नॉट एज अ गेम बट एज अ टॉर्चर किसी के साथ किया हो, है ना, बिच्छू छोड़ दियो तो उसको बिच्छू का डर आ जाएगा, सांप का डर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं लोगों के साथ। पानी से लगता है बहुत सारे लोगों को। हाँ बिल्कुल वरुण, तो जिन लोगों को पानी से लगता है उन लोगों की मृत्यु डूब के हुई होती है, उनको तैरना नहीं आता है, या फिर किसी ने किसी को शिप से फेंक दिया, इस तरह के रीजंस आते हैं मैक्सिमम। जैसे अभी हम देखते हैं कि राफ्टिंग करते हुए किसी का इंसिडेंट हो जाता है, बिल्कुल, तो उनको नेक्स्ट लाइफ में पानी का फोबिया हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो कोई भी ऐसी दुर्घटना हुई हो जिसमें पानी की वजह से मृत्यु हुई हो, या किसी ने धोखा उधर दिया हो, या इस तरह से किसी को पानी में डुबो के मार दिया, ठीक है, तो कहीं पे भी हो सकता है। वो घर के बाथरूम में हो सकता है, किसी नदी, तालाब, समुद्र, कहीं पे भी हो सकता है। बट इन जनरल पानी से सब फॉर्म से डर लगता है उस इंसान को फिर। ओके, बहुत घबराते हैं कि अंधेरे से डर लगता है, या फिर उनको लगता है कि कोई हमेशा उनको फॉलो कर रहा है या कोई मार देगा। जैसे बचपन में तो मेरे ख्याल से सबको होता है कि जब आंख पे साबुन लगाते हैं तो डर लगता है कि जल्दी से आंख खोलो। तो वो चीज लोगों के साथ बड़े होने तक भी रहती है, वो क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले मैं ये बताती हूँ, अगर कोई किसी को फॉलो कर रहा है, इस तरह की फीलिंग आ रही है, तो ऐसा होता है कि कोई वन ऑफ द पास्ट लाइफ्स में किसी सीरियल किलर ने उनकी मृत्यु करी होती है, और या फिर कोई स्टॉकर है जो उनके पीछे लगा हुआ है, या फिर उन्होंने किसी चीज का जो है नुकसान कर दिया उस इंसान का और वो पैसे चुरा के भाग रहा है। बहुत मल्टीपल रीजंस आते हैं अलग अलग लोगों के। तो ये रीजन होता है कि उनको डर लगता है हर टाइम मेरे पे कोई देख रहा है, कोई है। जिसको अंधेरे से डर लगता है उसका ऐसा होता है कि वो या तो बचपन में या फिर किसी पास्ट लाइफ में अंधेरे में रहा है, माँ बाप ने कभी मदद नहीं करी, कोई इंसान मिला नहीं, या फिर उसको किडनैप करके उसी रूम में रखा हुआ है। ऐसे और भी बहुत, किसी को एकदम आंखें चली गई, ठीक है, कोई ब्लाइंड पैदा हुआ, तो जो ब्लाइंड पैदा हुआ और वो अब सडनली देख सकता है तो उसको अंधेरा ज्यादा भाएगा। ऐसे लोग भी होते हैं ऑपोजिट एकदम, ठीक है, तो उनको कलर ब्लाइंडनेस भी होती है कुछ लोगों को। बहुत सारे लोगों को ना कांस्टेंट सपने आते हैं कि उनका घर गिर रहा है, या फिर उनको कुछ ऐसा सपना आता है कि उनकी कोई फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है, कुछ भी ऐसी चीज होती है, तो वो क्या होता है? तो वरुण ऐसा होता है कि कई बार ना कई लोग ऐसे पहाड़ों पे रहते हैं जहाँ पे भूस्खलन हो रहा है। लैंडस्लाइड हम लोग देखते ही रहते हैं कि पहाड़ों पे बहुत जल्दी होता है। तो जो लैंडस्लाइड या फिर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं वहाँ पे आए दिन ऐसी आपदा आती रहती है। तो क्या होता है, आत्मा जो है रीबर्थ लेती है, रीइंकारनेट करती है, और उनको जो है मौका नहीं मिलता है इस ग्रीफ को प्रोसेस करने का, और तुरंत वो पैदा हो जाते हैं। तो वो खौफ उनके अंदर रहता है, वो प्रोसेस करना पड़ता है उनको। तो उनको इस जन्म में करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। कई लोगों को आग से लगता है, हाइट से लगता है, उन लोगों की आग लगने से हुई होती है मृत्यु। कोई ऐसी आपके पास क्लाइंट स्टोरी हो जो इन सारे टॉपिक्स को लेके चल रही है, तो बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे? कोई भी इंटरेस्टिंग सी क्लाइंट स्टोरी जिनका पास्ट लाइफ आपने किया हो, या कुछ बताइए। बिल्कुल, मैं आपको एक स्टोरी पास्ट लाइफ की बताऊंगी और बाकी की दो इंट्यूशन एंड टैरो की बताऊंगी, क्योंकि काफी सारी चीजें पता चल जाती है वरुण टैरो से। एंड मैंने अपनी खुद की भी, मैंने आपको बताया ना, टैली करा था, तो मेरे टैरो में बिल्कुल सेम आंसर आया, पानी से फोबिया, ये वो जो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था। ओके। तो एक स्टोरी तो ये है वरुण, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये तो जरूर सुननी चाहिए सबको। वो ये है कि एक बार एक क्लाइंट आई मेरे पास, बहुत ही अजीब सा सवाल लेके आई मेरे पास, और मैं थोड़ी देर के लिए मैं भी हैरान रह गई। उन्होंने बोला कि मैम, मेरे सपने में ना एक बिल्ली आई पहले, और उस बिल्ली की आंखें ग्रे थी जैसी मेरी माँ की आंखें थी, और थोड़ी देर के लिए तो मेरे को वो जो है इंसान दिखी, और उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया वो फॉर्म क्या था। बिल्ली तो उन्हें बाद में पता चला, पहले उन्हें समझ नहीं आया क्या था। तो उन्होंने देखा कि एक आंखें हैं ग्रे कलर की, माँ जैसी, और फिर माँ की आवाज में कोई बोल रहा है कि बेटा, मैंने ना किसी एक परिवार से 11 लाख का लोन लिया था, तो वो 11 लाख का लोन प्लीज जाके चुका दो, मेरे को हेल्प चाहिए तुम्हारी। तो वो इंसान सोच में पड़ गई, है तो सही एक ऐसा परिवार, बट लोन का तो मुझे कुछ नहीं पता। तो वो मेरे पास आई थी टैरो रीडिंग के लिए, और उन्होंने देखा कि एक ऐसी जानवर, एक बिल्ली जैसी आंखें टाइप दिखी, बट वो आंखें माँ जैसी ज्यादा दिख रही थी।
तो उन्होंने बोला कि ऐसा है चाहत, आप प्लीज मुझे बताइए टैरो करके कि क्या ऐसा कुछ है, ऐसा कोई लोन है, मुझे उनसे बात करनी चाहिए या नहीं, वो सोचेंगे मैं पागल हूँ ऐसी। तो मैंने टैरो में पूछा, बिल्कुल लोन लिया था, 11 ही नंबर आया, फिगर आया, और उन्होंने बताया कि 11 लाख का लोन ले रखा है, आपको बिल्कुल चुकाना चाहिए, क्योंकि आपकी माँ की आत्मा फंसी हुई है, वहां पितृलोक में फंस जाते हैं ना। हाँ। तो वो आत्मा फंसी हुई है आया था, और री इनकारनेशन इन एनिमल योनि भी आया था। ओके। तो ये चीज उन्होंने जाके वैलिडेट करी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था बिल्ली या पेट का कुछ सीन, बट सपने में दिखा और मैंने वैलिडेट किया, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो ऐसा हुआ वरुण कि उन्होंने जाके देखा कि उनके रिश्तेदार की बेटी के पास एक ग्रे कलर की बिल्ली है, बिल्ली भी ग्रे है, उसकी आंखें भी ग्रे है, और वो बिल्ली मेरी क्लाइंट के पास आके बैठ गई और बहुत प्यार से देख रही है और उनसे प्यार करवा रही है, सहलवा रही है। हाँ। अब उसे एकदम ऐसा लगा रही यही तो मैंने देखा था, ऐसा ही तो कुछ था। और फिर जैसे ही वो लोन की बात कर रही हैं और जो वो बोल रहे हैं, तो वो रिश्तेदार ना मतलब बहुत ही ऐसे लेड बैक थे, वो इतना ऐसे कोई लोन माइंड नहीं किया था, क्योंकि उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, उन्होंने एक दूसरे की बहुत मदद करी थी टफ टाइम्स में। तो उन्होंने बोला क्या है, कोई बात नहीं, 11 लाख ही थे तो जाने दो तुम। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे कैसे मैं जाने दूं, मैं पे कर देती हूँ, आई हैव टू पे इट बैक। तो उन्होंने पे कर दिया। जैसे ही उन्होंने पे किया ना, अगले दिन वरुण मेरी क्लाइंट बताती है, उन्हें पता चला कि वो बिल्ली की डेथ हो गई। और वो जो बिल्ली की डेथ हुई, उनके सपने में, मेरे क्लाइंट के सपने में फिर से आई मम्मी थैंक यू बोलने उनको कि बेटा थैंक यू, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। तो किस चीज का कर्म किस चीज से पता चलता है, कौन सी पनिशमेंट्स मिल जाती हैं, कहाँ फंस जाती है आत्मा। बिल्कुल किसी का 1 रुपया पैसा भी नहीं रखना चाहिए भाई, बिल्कुल दे देना चाहिए। और कभी भी लोन पे नहीं करना चाहिए, एनर्जी एक्सचेंज पूरा देना चाहिए हर किसी का। एनर्जी एक्सचेंज एक कहने का तरीका है, कमर्शियल तरीके से जो आप पैसे किसी की चीज की वैल्यू देते हो ना, कभी भी कोई चीज फ्री ना लो ना दो, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू लो हर टाइम। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, चाहे कितना भी अमाउंट हो आप दे दो। अगर किसी को कुछ गिफ्ट भी करना है या घड़ी गिफ्ट करनी है, मैंने आपको एक टिप बताती हूँ, अगर किसी को घड़ी गिफ्ट करनी है तो घड़ी भी ना कभी भी ऐसे ही नहीं गिफ्ट कर देनी चाहिए, एक कुछ एक्सचेंज अमाउंट लेना चाहिए और फिर आपको जो है घड़ी गिफ्ट करनी चाहिए। इसका रीजन मैं कभी और बताऊंगी आपको। ओके ठीक है जी। और बट एक क्लाइंट की स्टडी ये थी, केस स्टडी, और ये मतलब ऐसी स्टोरी थी ना जिसने मुझे भी हैरान कर दिया था कि ऐसा भी होता है। और ये टैरो से हमें पता चला, टैरो से मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं। जो चीजें टैरो से नहीं पता चलती हैं वो हम, जो ऐसे बहुत रेयर केसेस हैं, हम किसी और मोडालिटी से भी पता कर सकते हैं। बट ये है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, आपको जानने की हिम्मत होनी चाहिए और शेयर करने का मन होना चाहिए कि हाँ ये इंसान मुझे जेन्युइन लगता है, अपने जैसा लगता है, इससे जरूर बताना चाहिए, ये शी विल हेल्प मी या ही विल हेल्प मी। तो एक तो स्टोरी ये थी वरुण। दूसरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताती हूँ। एक बहुत एजेड ओल्ड मैन है, ठीक है, उन्होंने मुझे कनाडा पे मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट की जो है स्टोरी बताई कि आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गया। ठीक है, और वो लंदन से उन्होंने अपने टीवी का स्नैप भेजा और उन्होंने बोला मुझे इतना अच्छा लगा बेटा, मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ और आप मेरी हेल्प करेंगी। मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप ऐसा कीजिए, प्लीज आप मुझे ये बताइए कि मेरे साथ मेरा परिवार रहता क्यों नहीं है, मेरे को बिल्कुल अलग थलग क्यों कर दिया उन्होंने। ना मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, ना मेरी वाइफ मेरे साथ है, ना मेरे और भी रिश्तेदार, सिबलिंग, माँ बाप, कोई भी साथ नहीं है, मैं बिल्कुल अलग हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे को रीजन जानना है, मेरी मतलब आत्मा तड़प रही है। इतना तक बोला उन्होंने। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल हम जानते हैं कि क्या हुआ कैसा है। और पता चला, कट टू मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हुए उनकी लाइफ में, बट एक चीज जो मैं पर्टिकुलरली बता सकती हूँ कि उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आए हैं ना, जितने लोग आए सबने उनको धोखे दिए और अलग अलग तरीके से दिए हैं। जो वाइफ है उसने लव अफेयर करके चीटिंग कर दी, बच्चों ने इतने इलीगल काम किए कि वो ऑलमोस्ट एंटी नेशनल डिक्लेयर हो गए, इतने ज्यादा हाई लेवल क्राइम्स किए और बिल्कुल ना के बराबर सपोर्ट है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो हमने उनकी पास्ट लाइफ में स्टोरी में देखा कि जो आजकल बहुत चलता है ना इल्यूमिनाटी कल्ट, कि वो है भी या नहीं है, वो भी देखा मैंने। वो है, उस एक्चुअली है, वो एग्जिस्ट करता है। कल्ट रियल है? जी जी बिल्कुल रियल है। वो आपने पास्ट लाइफ में देखा? जी, कार्ड एनालिसिस में पता चला हमें कि उन क्लाइंट के साथ ऐसा है कि वो बहुत मतलब मालदार पार्टी है, बहुत शानो शौकत है और बहुत पावरफुल भी है। वो अगर चाहे तो ये, वो चाहे तो वो,
ऐसा उनकी पावर चलती है, मतलब इंडस्ट्रीज उनके इशारे पे चलती हैं और बहुत पावरफुल वेल्दी इंसान है वो। वो मतलब अपने पिछले जन्म में जी। इल्यूमिनाटी के मेंबर रहे हैं। हाँ, मतलब कह सकते हो फाउंडिंग मेंबर ही उन्होंने स्टार्ट किया है या इस तरह के रहे हैं। और उन्होंने ये सारी चीजें, उन्होंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। पहले उन्होंने क्या किया, ऑर्गन तस्करी करी, सेक्स ट्रैफिकिंग करी, हाँ। इलीगल बहुत सारे काम किए, मनी लॉन्ड्रिंग करी, इधर के उधर किया पैसा। और उन्होंने जो है ऐसे ऐसे पर्टिकुलर एथनिसिटी और मैं तो कहूँगी ब्रीड जैसे ट्रीट किया उन्होंने ह्यूमंस को, कि मेरे को यहाँ से इतने फीमेल्स चाहिए, यहाँ से इतने मेल्स चाहिए। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वो बहुत ज्यादा लिप्त थे, गैम्बलिंग करते थे। हाँ, पास्ट लाइफ में गैम्बलिंग करते थे और स्मोक ड्रिंक बहुत करते थे। तो हर चीज, अब्यूज ऑफ पावर कह लो आप, अब मिसयूज ऑफ मनी, मिसयूज ऑफ पावर, ये सब किया उन्होंने। और जितने भी लोग उन्होंने मेरे को बताया ना, वो सब उनके उसमें वो स्लेव थे उनके, उन्होंने उनके साथ ट्रेड किया है। इसीलिए वो उनको सिर्फ एज अ मनी मशीन, एटीएम या फिर ऐसे देखते और बिल्कुल कुछ साथ नहीं देते। और उनको ये तक लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों मेरे को सपोर्ट नहीं करते, एज इफ all of them are my enemies. तो actually they are enemies. They all these souls hold grudge और collectively सबने एक साथ बदला लिया उस सोल के साथ। तो अब फिर उस आदमी को रियलाइज हुआ कि अच्छा ऐसा ऐसा है, ओके फाइन। तो अब कर रहे हैं अपना कर्म, सुधार रहे हैं जो कर सकते हैं। उनको जो रेमेडी आई वो बताई, टैरो में जो गाइडेंस आई, धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं। बट देखते हैं क्या होता है आगे, कुछ होगा तो बताऊंगी आपको। क्रेजी, कितना क्रेजी होता है। मतलब अब मेरे को लग रहा है कि क्यों एक्साइटिंग है अपनी पास्ट लाइफ जाना, क्योंकि वो आपके प्रेजेंट को इतना इम्पैक्ट करती है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। परफेक्ट। अब जैसे आपने बताया कि हम जब वो हिप्नोसिस और सारी थेरेपीज करते हैं तो हम एक कॉन्शियस नहीं रहते, हम एक अनकॉन्शियस होते हैं और हमारे को मूवी की तरह चीज़ें दिखने लगती हैं। तो इट्स काइंड ऑफ जैसे हर एक इंसान जो भी पॉडकास्ट देख रहा है और सुन रहा है हमें, वो एक सपना देखता है, वैसा होता है कि हमें लटा दिया जाता है और हम एक सपना देख रहे हैं। व्हाट इफ जो हम सपना देखते हैं, क्या वो एक्चुअल हमारी पास्ट लाइफ ही देख रहे होते हैं या वो कुछ अलग होता है या वो मिक्सचर होता है, लाइक व्हाट्स दैट? तो देखो वरुण, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कुछ को हिप्नोसिस सूट करता है, कुछ लोग कार्ड से पूछते हैं, जिससे भी पता चलता है उनको किसी किसी को शक्ति होती है, पावर होती है, उनको पहले से अंदेशा आ जाता है कि आप देखो पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ होगा। इसलिए रिपीट ड्रीम्स का भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। कुछ चीज बार बार आ रही है तो वो पर्टिकुलर चीज मांग रही है आपसे, डिमांड करे, मुझे रिजॉल्व करो, मुझे ठीक करो, मुझे हील करो। या आपका हायर सेल्फ आपको इंडिकेशंस दे रहा है, आपके देवी देवता आपको आके मदद कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि डू दिस, इसको करोगे तो आपकी चीज बेहतर हो जाएगी। तो बहुत सारे चांस होते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ काफी लोग देख सकते हैं। कुछ लोग पितरों से मैसेज डाउनलोड कर लेते हैं और कुछ लोग जो है आके अपने टैरो कार्ड्स में बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं। ठीक है, चाहे पितृदोष हो, चाहे ड्रीम्स का सिग्निफिकेंस हो, चाहे पास्ट लाइफ हो, और गुड कर्मा, बैड कर्मा, मोक्ष के कितने पास हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं मेरे पास। तो ये सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं। और सपनों में बहुत सारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज है और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है वरुण, कि देख सकते हैं पास्ट लाइफ में क्या हुआ है। और ये इनफैक्ट एक हिंट होता है यूनिवर्स की तरफ से कि ये शायद आपकी पास्ट लाइफ होगी, जरा देखो, पता करो। ओके। तो कुछ कुछ सपने जैसे बहुत प्रोमिनेंट होते हैं कि एक इंसान को बार बार कोई अपने, जिनकी डेथ हो जाती है रिसेंटली घर में, वो लोग वापस आके दर्शन दे रहे हैं, वो लोग कुछ हलचल कर रहे हैं उनके सपनों में, तो उसका क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी जिन लोगों को ऐसा दिखता है कि इनके पितृ, जो मतलब डेड फैमिली मेंबर्स है, जो जिंदा है उनका नहीं, जो डेड है, तो वो जो वहां जा चुके हैं मृत्यु लोक के बाहर, वो आते हैं और उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। सबसे पहले तो दर्शन देते हैं। पितृ कभी भी दोष लगाने नहीं आते हैं, आशीर्वाद देने आते हैं, सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो अगर उन्हें कोई तकलीफ होती है तो वो आपको व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो हमारे परिवार का बच्चा, सुन लेगा, मेरी मदद कर देगा। ठीक है, जो वो जीते जी नहीं कर पाए, वो वहां से आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि मेरी हेल्प करो, आपकी भी इनडायरेक्टली हेल्प होगी। ठीक है, क्योंकि आप अपनी फैमिली हीलिंग कर रहे हो, आपका डीएनए हीलिंग हो जाती है उसमें। डीएनए हीलिंग से आपकी आगे की पीढ़ी अच्छी पैदा हो, ये भी इंश्योर होता है। तो उन लोगों के अंदर स्पिरिचुअल पावर्स है, वो लोग देख पाते हैं कि आपके पितृ क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। और इससे काफी सारी चीजें ऐसी भी पता चलती है, जैसे कि किसी ने अगर कोई सोना कहीं गाड़ा है तो वो भी आके कोई आके बता जाता है कि भाई वहां जाके देखो, वहां आपको सोना मिलेगा। ऐसी चीजें भी होती है ना? वाओ, दैट्स क्रेजी। इस ऑकल्ट साइंस को मैं जितना ज्यादा जानता हूँ, जितना ज्यादा घुसता हूँ, मैं ऐसे अमेज ही होता रहता हूँ कि क्या क्या ही है। लवली जी।
तो मैं आपको वैसे तो ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड नहीं है, बट मैं आपको एक ड्रीम जरूर बताना चाहूंगी वरुण जी। ठीक है। और उसमें क्या हुआ था, मैं केदारनाथ गई थी। हाँ हाँ। और केदारनाथ में बहुत सुंदर बहुत प्यारे दर्शन हुए थे, ये मेरे बचपन की बात है। ओके। और जब मैं जाके वापस आई थी तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे, और जैसे ही मैं सोई मेरे को सपने में विष्णु जी दिखे थे। ठीक है, विष्णु जी ने साक्षात दर्शन दिया। अब क्योंकि मैं बच्चा थी तो बच्चे वाली चीजें आएंगी कि बेटा देखो तुम्हें पता है ये घी कहाँ जाता है। मैंने कहा नहीं विष्णु जी कहाँ जाता है। तो उन्होंने बोला कि बेटा घी जाता है, ये देखो घी आता है शिव जी की तरफ से। अब शिव जी तो सब नाश कर देंगे तो घी वेस्ट हो जाएगा ना, तो घी से देखो मिठाइयां बन रही है, सारे मिठाइयों वालों की सप्लाई जो हो रही है घी की, वो सीधा ऐसे धामों के ब्लेस्ड घी से हो रही है। और घी कहाँ से आता है, कामधेनु गाय की वहां से। हाँ। तो कामधेनु गाय की कृपा, सारे ब्लेस्ड टेम्पल्स की कृपा, और जितने भी भगवानों पे जितना भी घी दूध दही सब चढ़ता है वो सब अल्टीमेटली सब जगह से गोल गोल घूम के हमारे पास ही आता है। तो भगवान की ब्लेसिंग्स अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पहुंच जाती है। तो मतलब जैसे ये बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा और ये सारी चीजें रहती है कि सावन में दूध नहीं चढ़ाओ, कितना वेस्ट हो रहा है, घी मत चढ़ाओ, ये सब मत करो, तो टेक्निकली वो जो चढ़ रहा है वो आप पे ही आ रहा है। बिल्कुल, वो जो चढ़ रहा है उससे 10-100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा आपके पास आ रहा है। प्रोपेगेंडा में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अपने अपने धर्मों की अपनी अपनी मान्यता होती है ना। तो सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो उसकी सिग्निफिकेंस पता करनी चाहिए, चाहे वो खुद का धर्म हो चाहे किसी और का धर्म हो। ऐसे ही तो सब लोग हिंदू बाकी सब लोग भाई बहन सब रहते हैं ना एकता अनुसार। भारत तो वैसे ही डेमोक्रेसी है जी, तो अलग अलग विभिन्न विभिन्न तरीके के लोग रहते हैं। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा ऑडियंस ने पिछले पॉडकास्ट में हमारे को प्यार दिया था, टेरो कार्ड। जब आप कार्ड निकालते हो, आप अपनी टेबल एक्सप्लेन करते हो तो ऑडियंस को मजा आ जाता है। तो थोड़ा सा ये टेबल के बारे में आप एक्सप्लेन करना, और उसके बाद हम जानते हैं कि कौन से कार्ड से क्या होता है, जिससे ऑडियंस को भी वो चीजें पता लगे। तो वरुण, जस्ट बिकॉज हमने लेआउट करा है, मैं आपको पहले सबसे पहले अपने कार्ड्स को जो है डायरेक्शन देती हूँ कि अब हम वरुण वाधवा की पास्ट लाइफ रीडिंग करेंगे। उससे पहले मैं एक किस्सा शेयर कर देती हूँ। एक और ड्रीम थी, मैंने रिसेंटली देखा है ये सपना, ठीक है। उसमें मेरे को विजन टाइप दिखाई दी थी, जो हम अक्सर एआई की मदद से या गूगल इमेजेस पे देखेंगे ना, हेवन की सीढ़ियां होती है, स्टेप्स होती हैं। और ऐसे जगह भी हैं जो एक्चुअली हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं के हिसाब से यहाँ पे इनकी फर्स्ट सीढ़ी या पौड़ी है, और ऐसे कई सारी जगह जहाँ पे हेवन की स्टेप्स दिखती है, ठीक है, स्वर्ग की सीढ़ियां। तो अब ये युधिष्ठिर जी चढ़े थे सबसे पहले, है ना। तो ऐसी सीढ़ी कहाँ है, वो अदृश्य है। तो वो चीज मेरे को दिखी थी गुजरात में, ठीक है। और वहां पे है द रोड टू हेवन, अभी भी है। और ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने अपने आप को देखा कि एक समुद्र जैसी चीज है और बीच से एक सड़क जा रही है, बहुत सुंदर नीला नीला आसमान है, नीली नीली नदी या समुद्र है, और नीलापन इतना ज्यादा है पता नहीं चल रहा कहाँ आसमान कहाँ पानी, और बीच से सड़क जा रही, इतना फैसिनेटिंग था। और फिर उसी के अंदर जो है मेरे को दर्शन होते हैं शिव जी के, और उन्होंने दिखाया कि ये देखो यहाँ से है हेवन की स्टेप्स। तो वहां पे काफी लोग जाते हैं, बाइकर्स जाते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं। सीनरी कितना है, मन को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बट अब पता चलेगी। तो सेफली जाइएगा, और जब भी जाइए तो भगवान का नाम लेके वापस आ जाइए सेफली। ओम नमः शिवाय। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके जी, लवली। चलिए अब करते हैं हम आपका टैरो सेशन वरुण, ठीक है। अब कुछ भी आ सकता है वरुण, हमने इतनी तरह तरह की बातें कर ली, इतने डिस्कस कर लिए टॉपिक। आप रेडी हो ना? ठीक है। हाँ, खुद बदल ले, मैं भी इल्यूमिनाटी था। और देखो आ तो कुछ भी सकता है। अच्छा, आप कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई इंटेंशन या कुछ ऐसे सेट करना चाहेंगे जो आप जानना चाहते हो? कोई रीजन क्यों आप जानना चाहते हैं, क्यों आपको इतना क्यूरियोसिटी है? मेरे को ये जानना है कि मेरे ना बहुत, जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो बहुत सारे लोगों के ना बहुत सारे सपने होते हैं, ओके, और बहुत अच्छे सपने होते हैं कि उनको अपनी फैमिली को खुश करना है, उनको अपने ये अचीव करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। मेरे को ऐसा लगता है, और ये घमंड से नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि जितने लोगों के सपने हैं ना, ये बहुत ऑर्डिनरी चीज है, ये मैं अचीव कर ही लूंगा। उसके ऊपर कुछ है जो बहुत क्रेजी है, मेरे को वो अचीव करना है, और वो मेरा मिशन है, वो मेरा एक मोटिव है, गोल है। तो मैं इतना क्रेजीली क्यों सोचता हूँ, मेरे को ये जानना है कि क्या कुछ पास्ट लाइफ से है या कुछ मैं मिशन पे ऑलरेडी था जो मेरे को अब कंटिन्यू करना है। व्हाट्स दैट?
बिल्कुल जान लेंगे हम। तो वरुण, सबसे पहले हम करेंगे आपकी ओरेकल रीडिंग, उसके बाद हम टैरो रीडिंग करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं कोई भी शुभ कार्य करने से पहले। तो ओम गम गणपते नमः, ओम नमः शिवाय, ठीक है, इनका नाम लेके, और जय पार्वती मैया, इनका नाम लेके जो है हम शुरू करते हैं, ठीक है, रीडिंग। चलो, वरुण के पास्ट लाइफ के बारे में कुछ आशीर्वाद देके आप बताइए गणेश जी क्या कह रहे हैं। देखिए क्या कार्ड आया है, रेवलेशन। गणेश जी कुछ दिखा रहे हैं। देखो, पास्ट लाइफ में हम जाते हैं और पास्ट के आपके सितारे और रिकॉर्ड्स जो हैं हम खोलते हैं। कैमरे पे दिखाइए आप। जी बिल्कुल। रेवलेशन का कार्ड आया है 15 नंबर 6, वरुण 6 नंबर के हैं, ठीक है। तो आपका जो बर्थ नंबर है वो बिल्कुल मैच करता है। और आपके रिक्वेस्ट पे गणेश जी खोल रहे हैं आपकी पास्ट लाइफ का रिकॉर्ड, तो अभी पता चलेगा क्या है। चलिए, ठीक है, गणेश जी ने आदेश दे दिया। श्री गणेश करते हैं जी। ओके, शिव जी से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी वरुण के। तो वरुण, फिलहाल जो मुझे हिंट मिल रहे हैं, ठीक है, वो हिंट ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ हेर फेर करने वाली, या इस तरह की स्पिरिचुअल पावर्स आपके पास थी। अच्छा, ठीक है, तांत्रिक था मैं। हो भी सकते हैं, वाओ, हो भी सकते हैं। आपके लोकेशन के, शूट लोकेशन के पास में एक बहुत बड़े तांत्रिक का एड भी था, मैं रास्ते से देखते हुए आई हूँ। मैं देखा नहीं ऐसे तो। एनीवेज, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि तांत्रिक थे या नहीं, बट आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स थी जिससे आप बहुत मेजर चीजें चेंज कर सकते थे, ठीक है। और बहुत जप तप करने के बाद ऐसा मिलता है, सिद्धि प्राप्ति। हाँ जी, सिद्धि प्राप्ति कह लो, पावर्स कह लो जी। बट अब आपने जो किया ना, वो पावर को सही से यूज नहीं किया। गलत किया मैंने, गलत भी किया, या फिर या तो ईगो, या फिर दिमाग या बुद्धि सही जगह नहीं लगाई आपने। एक्सपेरिमेंट जैसे सोचा, चलो ये करके देखता हूँ क्या होगा, खेल समझ लिया। तो वो नादानी में जो करी हुई चीजें हैं वो आपको सही करने का कर्तव्य मिला है अभी, एक चीज। और उससे जो भी लोगों का नुकसान हुआ है, यू हैव टू पे बैक, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा हुआ है वरुण आपकी इस पर्टिकुलर लाइफ में कभी कि आप जिस समय का वेट कर रहे थे, गोल्डन टाइम, वो उतनी जल्दी मिला नहीं। मतलब आपको अपनी सक्सेस क्रैक करने का कोड जो थोड़ा सा देर में मिला। आप थोड़ा टाइम इनिशियली कंफ्यूज ही रहे कि ये करूं या वो करूं। मेरे को लगता है मैं अभी भी उसी फेज में हूँ। अच्छा? मेरे को लगता है कि बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत अच्छी जगह पे हूँ, बहुत कंफर्टेबल जगह पे हूँ, बट मैंने जो सोचा था मैं वहां नहीं हूँ। अच्छा। मैंने जो सोचा था मैं यहाँ हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की नजरों में यहाँ हूँ, पर मेरे हिसाब से मैं अभी भी यही हूँ। ओके, वैसा ठीक है, हम सक्सेस से मेजर नहीं करेंगे, नहीं, मेंटली भी बहुत सारी चीजों में। ठीक है, नहीं, मैं आपसे कुछ और कह रही हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आपको पास्ट में कंफ्यूजन था और अभी क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो क्या ऐसा है पहले आप कंफ्यूज थे बिल्कुल, मतलब कुछ पता ही नहीं था, डायरेक्शनलेस थे, या आपको पता, या बहुत मल्टीपल ऑप्शंस में घुसे हुए थे कि पता नहीं क्या करूं, था क्या ऐसा? हाँ, अभी भी हूँ, मेरे को लगता है ये चीज, क्योंकि क्लैरिटी मेरे को अभी भी नहीं है। ओके, मेरे को ये पता है कि मैंने कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, पर मेरे को वो नहीं पता कि क्या करना है, तो वो कंफ्यूजन ही मानूंगा। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी आपके लिए, समय का पहिया गोल है और वो चलता जाता है। आपके पास लौट के वो गोल्डन पीरियड घूम के आएगा, आप निश्चित है ये, आप वेट कीजिए। आपके लिए थोड़े से डिलेड है, जिससे आप एक दिन ये बात मुझे खुद अपने मुंह से बोलोगे, मैम मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है, अब नो मोर कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये गारंटीड है, शिव जी ने बताया। और ये चीज जो आपसे गलती से हुई है, मैं ये बोलूंगी, मेरे को यहाँ पे मिसयूज नहीं लग रहा, मेरे को इंट्यूशन में नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही है। ये एज एन एक्सपेरिमेंट या गेम के तौर पे आपने मिसयूज किया है अपनी पावर का, नादानी मैं कहूंगी, उसकी वजह से डिलेड सक्सेस या डिलेड क्लैरिटी है थोड़ी सी, जिस लेवल पे आप चाह रहे हो। ठीक है, जैसे हम ऐसा कह सकते हैं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा भगवान से, बट जैसे हनुमान जी के पास पावर थी, पर वो बचपन में ऐसे ऐसे कर रहे थे, फिर उनको। प्लीज ये देखो, ये जो आप बोल रहे हो ये मेरे कार्ड में है, ऑडियंस देख लीजिए। अच्छा, जो आपने अभी अभी अपने मुंह से बोला वही आया है, मैं तो कुछ कहा भी नहीं था आपको। हनुमान जी आए हैं, शिव जी का अवतार, जो उन्होंने दिखाया है कि आप जो स्पीड से काम होने चाहिए ना सिद्धियों के साथ, ठीक है, वो हनुमान जी एग्जीक्यूट करते हैं और करवाते हैं। तो आप एक तरफ से दूसरी तरफ हॉप करते 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 लाइफ में पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है। हनुमान जी की कृपा है आप पर इस जन्म में। यू आर
सक्सेसफुल, ये आप मान के चलो, ठीक है। तो सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। एंड ये जो है ये टाइम गोल्डन टाइम है, बट ये गोल्डन टाइम कब आएगा और कैसे लाना है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। बट ये पास्ट लाइफ कर्मा है आपका, ये शिव जी ने दिखाया है गणेश जी की कृपा से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं आपकी पास्ट लाइफ को लेके। इतना एक्साइटिंग क्या होता है सारा। देखो आपकी इनर चाइल्ड जो है ना निकल निकल के फूट रहा है, हाँ। बच्चे जैसा खिलखिला गया वरुण, है ना, इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है, हाँ। ठीक है। तो आपके एंजल जो है ना आपके अंदर के छोटे बच्चे को गले से लगा रहे हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं, बोल रहे वेरी गुड, बबलिंग हो आप बहुत ज्यादा जॉय से, और ये जॉय एंड एंथुजियाज्म अपने लाइफ में बना के रखिए आप, ओके, ठीक है। तो आपको हग करके रखा है, बहुत प्यार बरसा रहे हैं आपके एंजल्स। कीप इट अप। ब्लेस्ड बेबी हूं मैं। हाँ, ब्लेस्ड बेबी हो आप। अच्छा अब जो है ना वरुण, ये कार्ड्स मैं आपके हायर सेल्फ से निकाल रही हूँ ये देखने के लिए कि आपका इस जन्म का हायर सेल्फ जो सक्सेसफुल है, जो एंड ऑफ द लाइफ के आसपास है या फिर पार कर चुका है लाइफ, वो क्या कहता है आपके पास्ट लाइफ के बारे में और ये सब कैसे कनेक्टेड है, ओह ठीक है। वाओ। आपके लिए आया है कार्ड नंबर 38 और आपके लिए ऑरा का कलर आया है पर्पल, ठीक है। और ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि नॉट योर हायर सेल्फ बट योर एंजल्स आर विद यू राइट नाउ एट दिस मोमेंट, राइट नेक्स्ट टू यू, ठीक है। वो इनविजिबल है बट आपके पास है, आपके बगल में है, आपको यही प्यार कर रहे हैं बच्चे जैसा, और वो आपके साइड है। और कभी भी आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं अंधेरे में गुम हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे बहुत कंफ्यूजन है, तो आपको क्लैरिटी एंजल्स खुद प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। मतलब आई गेस कि होता है कि कुछ इंट्यूटिव पावर होती है, कुछ कि बिल्कुल अंधेरा होता है ना तो लाइट दिख जाती है कहीं ना कहीं, बिल्कुल साइड में ही है, ऐसे हक कर लो सबको। अगला कार्ड जो मैं देख पा रही हूँ, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपने बोला ना यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ सक्सेस, उस पर्टिकुलर सक्सेस जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं उसके लिए आया है अ न्यू स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना जरूरी है, थोड़ा सा न्यू दिशा में सोचना जरूरी है और न्यू लेवल पे भी सोचना जरूरी है, क्योंकि यू आर थिंकिंग ऑफ लेवलिंग अप योर सक्सेस। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया है। वही एक्चुअल में लाइक अभी आपका पॉडकास्ट चल रहा था कार्मिक का, हम बाहर वही डिस्कस कर रहे थे, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग, कुछ जो हुआ ही नहीं अब तक। बिल्कुल, तो ये करना पड़ेगा आपको और ये होगा टाइम के साथ, ठीक है। अब जो है एक बात मैं आपसे पूछूंगी अगला कार्ड बोलने के पहले, ये बताइए वरुण, जो आपने मेरे को अभी प्लान के बारे में डिस्कस किया उसमें कितना रिस्क है? कितना? मिनिमम रिस्क है, मिनिमम है ना, मिनिमम रिस्क है। टाइम जाएगा, पैसे भी जाएंगे बट बहुत कम, बट उसका वो ऐसा है कि उसका आउटपुट तुरंत पता लगता रहेगा। तो मैं मैक्स टू मैक्स भी 20-30 हज़ार रुपए के नीचे नहीं लॉस में आऊंगा, ऐसा मेरे को लगता है। सुनो हाँ। अगर मैं आपको बोलूं 200 करोड़ हाँ। तो आपको बहुत लगेगा ना अभी तो, हाँ है ना हाँ। तो आप उस लेवल पे सोचिए, आपके लिए बहुत बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत लेवल बड़ी, सब कुछ है लिखा हुआ। आपको मिनिमम पे नहीं मैक्सिमम पे सोचना पड़ेगा, तब जाके आपको वो सक्सेस मिलेगी जो आप जिस बारे में सोच रहे हैं। हैव करेज, जंप, ठीक है। So you will have to, अभी आप स्टार्ट करो, keep it up, good. It is a good challenge that you've taken right now. But eventually आपको उस लेवल पे जाके उतने बड़े बड़े रिस्क एंड वो लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप वो, हाँ बिल्कुल, मेरे को लगता है वरुण आप टेंडर उठाएगा सीधा। नहीं, मेरे को भी यही लगता है। क्योंकि आई गेस जो मैं अभी जो 1 घंटा पहले डिस्कस कर रहा था वो कुछ अलग चीज थी, बट जो ये 200-300 करोड़ वाली है, जो मैं काम कर रहा हूँ पर्सनल लेवल पे, वो इस पे ही हो रहा है। तो मेरे को टीम को ट्रेन करना है कि वो इसके साथ अलाइन कर पाए। तो अभी पहले अगर हम छोटी बैटल जीत जाएंगे तो बड़ी बैटल जीतना मेरे लिए आसान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं अभी एकदम उनको बड़ी बैटल पे ले आऊंगा तो मेरे को लगता है अभी वो लोग तैयार नहीं है, और बिना टीम के वो पॉसिबल नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ जी। तो अब मैं ये देखती हूँ आपकी पास्ट लाइफ में आपका क्या लाइफ पर्पस था और इस लाइफ में क्या लाइफ पर्पस है, ठीक है वरुण? ठीक है। वाह, तो सबसे पहली चीज तो कार्ड इतने सुंदर क्यों होते हैं? क्योंकि देखते रहने का मन करता है। हाँ, क्योंकि देखो हमारे अंदर ना 7 चक्रास हैं, हाँ। है ना, और वो कलर सिस्टम से बने हैं। आप वैसे देखो सब व्हाइट लाइट है,
व्हाइट लाइट जब रिफ्रैक्ट होती है, हमने सबने Spread साइंस होती है, में पढ़ा है ना, तो रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट लगा लो और वो स्प्रेड हो जाती है 7 कलर्स में, और वो और अंदर विद इन स्पेक्ट्रम और भी बहुत कलर्स होते हैं। तो ये जितने कलर्स आप देखते हो और ऑडियंसेस देखते हैं, उनके साथ साथ ही ये सबकॉन्शियस माइंड में ना जी। कलर थेरेपी हो रही होती है। तो मतलब टेक्निकली हीलिंग हो रही है। हाँ, हीलिंग हो रही है। इसीलिए कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनको लगता है कि मैम हमें तो कोई रेमेडी की जरूरत ही नहीं, आपने हील ही कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया होता है, वो तो भगवान के मैसेजेस हैं जो मैं कन्वे कर रही होती हूँ। और साथ साथ हीलिंग होती है नंबर्स के थ्रू, कलर्स के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, रीजंस के थ्रू, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आपकी हीलिंग चल रही होती है। आपके पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ था वरुण काम, ये इसके साथ बिल्कुल मैच करता है, बॉडी वर्क, जिसमें आपने अपना शरीर का बल बहुत बना लिया था, ऑलमोस्ट लाइक हनुमान जी, ऑलमोस्ट, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर बॉडी वर्क का मिसयूज हुआ है, और ये एनर्जी हीलिंग, आप मतलब आप खुद भी हीलर रहे होंगे कभी, बट आपने हीलिंग नहीं करी उससे। आपने सोचा कि क्या एक साफ नदी को मैं गंदा कर सकता हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, नॉट जस्ट स्पेसिफिकली, बट अपने शरीर का बल और हीलिंग पावर्स का मिसयूज किया है। ये आपका लाइफ पर्पस था उस जन्म में। अब मैं देख रही हूँ मिसयूज नहीं करना था। हाँ, नहीं करना था, ये आपको गिफ्ट था, आपको गिफ्ट जैसे यूज करना था, एक्सपेरिमेंट जैसे नहीं। तो अब आपको बेटर विजडम है, एनहांसमेंट है, तब आप क्या करेंगे? तब आप अपनी पुरानी प्रवृत्ति से बाहर निकलिए सबसे पहले तो, ठीक है। कभी भी कोई नेगेटिविटी की तरफ आप खींचते चले जा रहे हैं तो उसकी तरफ नहीं खींचना है, हमेशा सोच के कार्य करने। और यही रीजन है इसकी वजह से आप ऑकल्ट से जुड़े हैं। ऑकल्ट एक ऐसा अध्ययन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत डीप जाके रिसर्च करनी पड़ती है, अलग अलग लोगों से, एक्सपर्ट से बात करनी पड़ती है, तब जाके सही बात पता चलती है। वो होता है ना, डीप ओशन में पर्ल कहाँ छुपा है ढूंढे, तो ये वो वाली बात है, ठीक है। तो इस वजह से आपका ज्ञान सही टाइम पे आए और आप सही ज्ञान अर्जित करते हुए लाइफ में आगे बढ़े, ये पर्पस है आपका ऑकल्ट से जुड़ने का। वाह। और इस लाइफ में वरुण आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है और हमेशा रहेंगे, बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा। ये हमने सिर्फ बैड कर्मा रीजन एक बताया, बट आपका गुड कर्मा भी काफी रहा है। आपकी जमा पूंजी इतनी है कि आप स्पिरिचुअली तो मतलब अरबों खरबों के मालिक हैं, ठीक है। इस वजह से आपके अंदर बहुत क्षमता है, बहुत पावर है, और बहुत सारी जिम्मेदारियों का भार लेने के लिए कंधे मजबूत हैं, ठीक है। तो आपके पास हमेशा ऑप्शंस रहेंगे कि आप क्या काम करना चाहते हैं। तो नन्ही सी जान हो। वाओ, ओके। और आपको सपोर्ट भी मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। अगेन एंजल्स आर हियर, ठीक है। और ये हीलिंग एंजल्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये डॉक्टर्स का साइन और सिंबल और एम्बलम है ना, ये है। तो आपको कभी भी कोई शारीरिक कष्ट या चोट होगा ना, फटाफट हील होंगे, आप निकलेंगे, बच जाएंगे, और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप मेडिकल फील्ड में भी अगर आपके क्लाइंट्स हैं या आप उसमें अगर कदम रखने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। ये यस है। वाह। कोई डॉक्टर पॉडकास्ट पे आना चाहे तो प्लीज, हम मोस्ट वेलकम। और मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि वरुण आपका जो, अरे वाह, बोनस कार्ड मैंने तो निकाला ही नहीं था, बट लेट्स सी। ओके वरुण, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, और प्रैक्टिस आया है, और ट्रस्ट आया है। आई विल शो यू दीज 3 कार्ड्स। राइट, कैमरा में भी दिखाइए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। अब ये जो स्ट्रेंथ की कार्ड के जो बात कर रहे हैं हम, ये हमने ऑफलाइन आपकी रीडिंग करी थी, उसमें भी आपकी स्ट्रेंथ टेस्टिंग के बारे में बात आई थी। ये वही है कार्ड। इसमें आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ एंड करेज, ये 2 रेजोनेटिंग कार्ड्स हैं। इसके साथ आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, जिससे आप वो जो मल्टीपल ऑप्शंस है ना, उनको या तो बैलेंस कर लें, या फिर खुद अपनी कॉन्शियस डिसीजन पावर से, डिसीजन मेकिंग पावर से एक पर्टिकुलर फील्ड चुन लें कि अब मैंने सब करके देख लिया लाइफ में, अब मुझे सिर्फ यही करना है। वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है इफ यू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, इफ यू प्रैक्टिस ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू डू। अपनी मतलब विश फुलफिल करके देखो क्या क्या पता चलता है आपको। और ट्रस्ट कीजिए, आपको वो मोती जो मैं बात कर रही थी, समुद्र का मोती, वो जरूर मिलेगा। और एंजल्स लेके खड़े हैं, कब आएगा वरुण लेने। ठीक है। तो आपका जो करियर पाथ है, इसमें करियर पाथ के ही बारे में बात हो रही है स्पेसिफिकली, और भी बहुत सारी चीजें, बट करियर पाथ और ये रहा एंजल, इसके फेदर्स भी मैच होते हैं। ये पर्टिकुलर एंजल है, और ये देखो ये एंजल, इन सब के कलर्स, इन सब के ऑरा, इन सब के स्ट्रक्चर, एवरीथिंग मैचेस। ये देख लो, कैमरा में दिखाओ आप जी। ठीक है। तो पिंक पर्पल ऑरा है, एंड ये बहुत हायर रेल्म की एंजल है।
ये आपके साथ हैं एंड ये चाहते हैं कि इस लाइफ में आप बहुत सक्सेसफुल हो। मतलब सक्सेस के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप, ये आपकी जिम्मेदारी है। वाह, ऐसी जिम्मेदारी। यू हैव टू बी सक्सेसफुल, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? टैरो तो हमने किया नहीं अभी तक हमने ओरेकल से इतनी सारी चीजें पूछ ली है। वाह, एक चीज मेरे को हमेशा जो लगती है वो ये लगती है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ऑकल्ट साइंस की तरफ गए हैं खुद स्टेप लेके, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं कभी ना ऑकल्ट साइंस की तरफ नहीं गया, ऑकल्ट साइंस मेरी तरफ आया। एज इफ कि ऑकल्ट, मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि ऑकल्ट चाहता था कि ये लड़का हमको जाने, बिल्कुल, और फिर वो मेरे को गाइडेंस देता गया। अब वो बहुत सारे लोगों के थ्रू हुआ, डॉट टॉक्स के थ्रू ऑफ कोर्स, पर हर लोग अगर हम देखें, जो लोग प्रैक्टिस भी करते हैं वो अपने उसमें रहते हैं कि टेरो वाला टेरो प्रैक्टिस कर रहा है, आकाशिक वाला आकाशिक तरीके से कर रहा है, एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से देख रहा है, न्यूमरोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजी से देख रहा है, वास्तु वाला। मेरे को सब जगहों से ब्लेसिंग्स आई हैं जी, और सब जगहों से मेरे को कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की गई है जी। तो ये मेरे को बड़ा ऐसा ही विचित्र लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए वरुण, मैं आपको सबसे पहले तो इसका रीजन बता देती हूँ। ऑकल्ट का रीजन आपको पता चला कि ऑकल्ट आया किस लिए जीवन में? हाँ। कि आप अपनी पास्ट लाइफ की, पूर्व जन्म की ऐसी कोई गलतियां जो आपकी स्पिरिचुअल पावर्स थी उनका मिसयूज ना आप करें और आपको इसकी ऑकल्ट साइंस की पावर पता चले, जिससे आपका वो लॉजिकल माइंड है ना, जो विश्वास नहीं करना चाहता, अनबिलीवेबल मानता है, वो मानने लग जाए कि नहीं भाई ये है, दिस इज वैलिड, दिस इज ट्रू। ठीक है, तो आप चाहे लॉजिकली कह लो, चाहे आप एज पर एक्सपीरियंस कह लो, चाहे प्रैक्टिस कह लो, जिससे आप यकीन कर लो कि ये सारी चीजें हैं, पहली बात। दूसरी बात, वरुण, ये सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, ऑकल्ट खुद ही आया है लाइफ में। ठीक है, तो और ये जो ऑकल्ट है ना, ऑकल्ट क्या है? ब्लेसिंग है स्पिरिचुअल पावर की। ये किसके साथ होता है? भगवान की मर्जी के साथ और उनके आदेश के साथ उन्हीं लोगों के पास आता है जो इसका सही यूज कर सकते हैं, क्षमता है, उनको चांस देते भगवान कि आप इसका सही यूज करेंगे या आप मिसयूज करेंगे। ठीक है, तो इट्स योर टेस्ट। और ऐसा होता है कि स्पिरिचुअलिटी में घुसने के बाद ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जितना ईगो, जितनी स्पिरिचुअलिटी, उतने पाप बड़े लेवल के, उतनी बड़ी पनिशमेंट। तो और भी ज्यादा कॉन्शियसनेस और बहुत ज्यादा अवेयरनेस के साथ आपको जो है लाइफ में आगे जीवन जीना पड़ता है। इसलिए ये पावर आपके पास है। मैंने आपको बोला आपके कंधे मजबूत हैं, इतनी आपको जिम्मेदारियां निभानी है, तो यू बी कॉन्शियस। और रही बात ऑकल्ट की आपकी तरफ आने की, और वो भी बहुत मल्टी मोडालिटी, तो मैं तो पहले ये बताऊंगी कि पहले ऐसे लोग जो मल्टी मोडालिटी प्रैक्टिस करते हैं वो ब्लेस्ड हैं, जो ऐसी बातें सुन रहे हैं वो भी ब्लेस्ड हैं, और जो ऐसी बातें सुन के समझ के लागू कर रहे हैं और प्रचार प्रसार करके ज्ञान बढ़ा रहे हैं विश्व का, वो भी ब्लेस्ड हैं। क्योंकि उनको सिर्फ एक चीज की नहीं, पूरे दुनिया के सब एंगल्स से जो है उनको ज्ञान मिलना चाहिए। ये उनका राइट है, ये उनका कर्तव्य है कि उन्हें पता होनी चाहिए सारी बातें। कोई आपको बेवकूफ ना बना जाए। एग्जैक्टली ये। ओके, आई वांट टू नो वन थिंग। हाँ जी, अपनी टीम के बारे में। बिल्कुल, अब वो हम टैरो से पूछते हैं। हाँ, बिकॉज उससे हमें पता लग सकता है कि कोई इंसान मेरी लाइफ में क्यों है, या उसका पास्ट लाइफ का क्या है। अब वो उसका पास्ट लाइफ खुल तो जाएगा, नहीं, बट उस इंसान की परमिशन होनी चाहिए। वो मेरे साथ क्यों है पास्ट लाइफ? हाँ, तो आपकी पास्ट लाइफ के थ्रू उनका क्या रोल था उस पास्ट लाइफ में, आपकी लाइफ में, है ये पता चल जाएगा कि वो अब मेरे से जुड़े हैं और इतना क्लोज हो गए हैं। ऐसा तो क्यों है? हाँ, ऐसा क्यों है कि पिछला क्या रहा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये पता चलेगा। बिल्कुल। पर चलिए, किसी का नाम लेना चाहेंगे या ओवरऑल टीम के बारे में बताऊं? एक एक करके पूछोगे कैसे? आपको जैसा मन, जैसा सबसे प्रोमिनेंट का लेते हैं जो बिल्कुल ऐसे बैकबोन है डॉन टॉक्स की। अच्छा, जिनको लोगों ने कैमरा पे देखा नहीं अब तक। वरुण वाधवा एंड टीम, वरुण वाधवा एंड टीम, अडॉन टॉक्स की टीम। हाँ जी, अडॉन टॉक्स की टीम। सबसे पहले सुखराज को जानते हैं। ओके, और वो क्या काम करते हैं आपके साथ? वो मैं सिर्फ कैमरे पे देखता हूँ, बातें करता हूँ, बाकी सब वही करता है। ओके, तो आप ऐसे समझो। चलिए ठीक है। इनके जो टीममेट हैं सुखराज अडॉन टॉक्स के, वरुण के साथ, वो इनके साथ क्यों है, ये रीजन हमें जानना है। लेट्स सी, टैरो क्या बताते हैं आप? चैरियट, आपको साथ ही रहना है, ठीक है, ट्रैवल भी साथ करना है। ये 2 घोड़े हैं, एक चालक है, दोनों को बंधा के रखा है, एक व्हाइट है एक ब्लैक है, और 2 ऑपोजिट फोर्सेस हैं, बट दोनों को साथ रहना है। अच्छा, ये बंधे हुए हो आप लोग, पिछले जन्म से बंधे हुए हो। हम 2 घोड़े को बिल्कुल, और दोनों अलग डायरेक्शन में भागते हैं, बट एक चाहिए चाबुक वाला। नहीं, उधर चलो। वो है, वो जो आपके पीछे लोगो है ना, वो हमारा चाबुक है। बिल्कुल, मैं यही बोलने वाली थी। तो ये जो लोगो कह लो
या आपको स्पिरिचुअल पावर्स है, आपका लाइफ पर्पस कह लो, जो आपको एक डायरेक्शन बोलता है कि नहीं साथ चलो, साथ चलने से सक्सेस जल्दी आएगी। वास्तु में भी सबको भागते हुए घोड़ों की वो देती है ना तस्वीर, तो आप तो जीते जागते भागते हुए घोड़े खुद ही हो। वास्तु की तो बात ही छोड़ दो। तो आपके लिए आया है चैरियट कार्ड और 7 नंबर आया है। 7 मीन्स केतु इन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो इससे बहुत सारी हाई इंट्यूटिव पावर्स मिलती हैं आपको। आपको लग जाता है इंट्यूशन में कि अच्छा इसका ऐसा रीजन होगा, हो सकता है ऐसा हो। और फिर वो बाद में आपको पता चलता है एंड यू आर सेफ एंड साउंड एंड प्रोटेक्टेड। बहुत सारे लोग आपको गाइडेंस दे जाते हैं, बता देते हैं, है ना। मोस्टली ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ ऐसी चीजें 6-7 महीने में होंगी, वो 2-3 महीने में ही हो जाती हैं। और भी आपने और मैंने डिस्कस किया है काफी सारी चीजें, है ना, पर्सनली। तो वो सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं पहले से। अच्छा, अब मैंने सुखराज के बारे में पूछा कार्ड से अपने मन में कि जरा सुखराज के बारे में बताओ, पिछले जन्म में कैसा था वरुण के साथ, ठीक है। तो वो था 8 नंबर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन पर्सन, एक्शन ओरिएंटेड, डंडे बजाने वाला और ऐसे एकदम एथलीट, हाँ करके आगे ठकाठक काम करने वाला, कैमरे में दिखाइए, एक्शन पर्सन। इसीलिए उसका है लाइट्स कैमरा एक्शन का काम। देख रहे हैं आप हाउ कार्ड्स आर अलाइनिंग। 7 8 हद हो गई है। तो वरुण, अब हम देखते हैं कि आपका रोल क्या है सुखराज की लाइफ में। ठीक है, आपके लिए आया है 10 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। आपका रोल था फुल इमोशनल सपोर्ट देना इनको, और जो भी इमोशनल हीलिंग या बॉन्डिंग करनी है आपको, और इनको लाइफ में फुलफिलमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं ऐसे बेकार में काम कर रहा हूँ। तो इनके गाइड, काउंसलर, हीलर, सब तरह के काम आप कर चुके हैं, ठीक है। और आपने इनको समय समय पे खूब एनकरेज किया है, और ये आप अभी भी कर रहे होंगे, ठीक है। ये 10 ऑफ कप्स है, और आपका मतलब मैं ये बोलूंगी आपका करियर ही जो है इनको हील करेगा। इनके खुद की लाइफ के इश्यूज भी अगर कुछ होंगे तो आप लोगों का करियर इनकी हीलिंग करेगा। आपका ये जो है हीलिंग प्रोवाइड करने का काम है आपको। अभी इस जन्म में या पिछले जन्म? इस जन्म में, पिछले जन्म में भी आप ये कर रहे थे, और ये चीज कैरी फॉरवर्ड हो रही है इस जन्म में। तो आप हीलिंग कर चुके हैं, इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा है, अभी भी इमोशंस रखने हैं, हीलिंग करनी है, एंड लाइफ में जो फुलफिलमेंट चाहिए ना, वो आप दोनों का साथ में इसी काम से आएगा, ठीक है। वो तो यही बताएगा एडिटिंग करता हुआ। हाँ, वो तो वो बताएंगे। सो सॉरी मैं फिर आ गया, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं सब्सक्राइब करना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे गेस्ट लाने के लिए जो आपका, मेरा, अडॉल्ट टॉक्स का, तीनों का भला करता है। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, बट ये चैनल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये है सुखराज का रोल। पिछले जन्म में ये स्टोरी थी, अभी भी इट इज गोइंग टू कंटिन्यू, एंड आई थिंक इट इज फॉर गुड, आई गेस। ठीक है, अभी तक तो बहुत ही पॉजिटिव है जी। कुछ नेगेटिव था? वो मैं चेक करती हूँ। अभी आप अपना बताओ, आप लोगों का बॉन्ड कैसा है? लड़ते झगड़ते हो या सब पॉजिटिव है? लड़ते तो नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग ना के बराबर है। हाँ, तो हो गया ना सही। जबरदस्ती नेगेटिव ढूंढना। मेरी तरफ से ना के बराबर है, बाकी तो उससे पूछना पड़ेगा। हाँ, पूछ लेंगे। लेट्स कॉल हिम, ऐसा करते हैं, काश हम पूछ लें उसको, है ना। सुखराज है, हाँ सुखराज जी को बुलाते हैं, एक बार बुला लीजिए। आ जाओ, कैमरे पे आ जाओ। अभी रात हो रही है, 1 बज रहा है, शूट कर रहे हैं, तो थोड़ी हालत इस बेचारे की कैमरा के पीछे वाली ही है। देखो दोनों ने भाई पिंक कलर के कपड़े पहने, पूरे भाई जोड़ीदार। एक बार चेक कर लेना। चलो आप बताओ। हाँ, तो हाँ जी सुखराज, आप बताओ कि आप कैसे जो है अपना बॉन्ड फील करते हो? आप सेटिस्फाइड हो, खुश हो, हेल्दी बॉन्ड है, हैप्पी गो लकी, भाईचारा है वरुण के साथ, क्या फीलिंग्स है आपकी? भाईचारा ऑन टॉप। वो तो बॉन्ड सब सही है, हेल्दी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है ये, आप ब्लेस्ड हैं, ठीक है। और वही भागते हुए घोड़ों की तरह आप भागते रहिए, काम करते रहिए, क्योंकि सक्सेस आपकी निश्चित है। आपका लाइफ पर्पस साथ में जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, वो आपकी हीलिंग करेगा, ठीक है। एंड आपको इनकी सेवा में एक्शन करवाते रहना है, तो डिसिप्लिन का डंडा आप चलाएंगे, ठीक है। ये मेरे को टोक देता है कि तूने अगर आइंदा अपने प्लान्स किसी को बताए तो पीछे से मैं मारूंगा तेरे को, क्योंकि मैं बड़बोला हूँ थोड़ा। ये डिसिप्लिन रखता है। हाँ। ये पूरा 8 नंबर वाले इसके ना पूरे गुण है। वेरी वेरी गुड। ये शनि है ना, मेरी लाइफ में टीचर बना हुआ है। चलो मैं एक चीज देख लेती हूँ, क्योंकि आप दोनों आए हुए हो साथ में, तो अभी क्या मैसेजेस हैं, ठीक है, आप दोनों के लिए। बैलेंस बना के चलो, थोड़ा सा फैमिली लाइफ, लव लाइफ, सब चीजों में इग्नोर मत करो किसी की। तो भाई लव लाइफ बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, ये देखो, ये देखो। कि भाई डू नॉट इग्नोर, वर्क लाइफ बैलेंस जरूर होना चाहिए,
इट कुड बी फैमिली, पेरेंट्स, इट कुड बी लव लाइफ, इट कुड बी हेल्थ, बट ये सारी एस्पेक्ट्स में बैलेंस बना के चलिए। टेम्परेंस आया है 5 नंबर, ठीक है, 14 है, बट इट सेज कि आपको चेंज का सामना करते रहना पड़ेगा और इस चेंज से आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जोड़ी साथ में बहुत अच्छी है भाइयों की और ये आप आगे कंटिन्यू रखिए। परफेक्ट, ठीक है। पहला डेब्यू है तो आप देख लो अच्छे से चेहरा, एडिट में ये ब्लर ना कर दे तो अरे किसको इनके पसंद नहीं कलर आता भी तो। सेम है भाई, पिंक है वो फुल। तो मैचिंग ही हो गई। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आने के लिए, आपका भी हमारे शो पे एक बार। थैंक यू सुखराज। ओके, वाह, व्हाट अ डे टू डेब्यू। 888 888 Keep it up, ये हाँ? 8 नंबर है, 8 तारीख है, हाँ। 8वां महीना, 8वां साल चल रहा है। बिल्कुल। 8वां साल नहीं, मतलब कि साल का सब टोटल 8 है। हाँ, तो आज है लायंस गेट पोर्टल डे। आज जो हम विशेस मांगते हैं वो विश मैनिफेस्ट हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। एक्सट्रीमली अबंडेंट, एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरस। जो लोग भी आज लग लग के काम कर रहे हैं उनकी खूब तरक्की होने वाली है। और उन लोगों को तरक्की इसलिए होगी जिससे वो दूसरों का भला कर सके। हमेशा अपना पर्पस याद रखें। वाओ। तो आज जो भी पॉडकास्ट देख रहा है वो 888 की ब्लेसिंग्स और एनर्जीज को लेके कैरी फॉरवर्ड करके एब्जॉर्ब कर रहा है। सो एवरीबॉडी इज हीलिंग। ग्रेट। ओके, अब हाँ जी दूसरा वरुण, हमारा, तो अब और किसके बारे में पूछना चाहेंगे आप अपनी टीम में? आपने पूरा रथ दिखाया था मेरे को, हाँ जी, तो उसके व्हील्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो वो अंजलि है हमारी, ओके, तो उसका ही बता दीजिए आप। जी बिल्कुल। देखते हैं आपका और अंजलि का पिछले जन्म में क्या रिश्ता था, कैसा था। अरे वाह वाह वाह, कॉमर्स एंड ट्रेड, रुपया पैसा डिपार्टमेंट, फाइनेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। राइट, कैश नहीं आया हाथ में तो क्या मजा आया, रोकड़ा तो होना चाहिए। ये है किंग ऑफ कैमरा में भी दिखा पेंटिकल्स, दीजिए। ठीक है। Great. और ये किंग है, इसको पता है कि कौन सा सही है, कौन सा नकली है, कितना पैसा आना चाहिए। तो नकली असली की भी उसको पूरी खबर है और कितना पैसा आ सकता है ये भी पता है। अब एक ये चीज मैं देख सकती हूँ कि इन दोनों में से किसी ने, अभी मैं नाम नहीं लूंगी, मुझे नहीं पता, एक जने ने एक को धोखा दिया, चीट किया पैसे से, फाइनेंशियल लाइफ, हाँ, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में धोखा दिया है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर इंसान को ये कर्म चुकाना पड़ेगा कि ये जो है ग्रज ना होल्ड करे। पैसे दोनों के पास बहुत होंगे, बिल्कुल ग्रज नहीं होल्ड करना है कि पैसे कम है, ज्यादा है, या इसको क्यों लेन देन हो रहा है, ठीक है। बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ग्रज नहीं होल्ड करना है, क्योंकि ये ग्रज जो है ये भुला देनी है। हाँ। अब ये मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगी क्योंकि इससे नहीं तो बॉन्ड खराब हो सकता है, खटास आ सकती है। कोई भी है, हो सकता है आपने किया, हो सकता है उन्होंने आपके साथ किया हो, बट जिसने भी किया है अभी इस पर्टिकुलर लाइफ में और जन्म में इतने ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना है कि आप इस चीज को रिजॉल्व कर दो। और ये इस पर्टिकुलर लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट हुई है, अच्छी या बुरी, ये मैं देख लेती हूँ। आ गया आपका चैरियट और आपका पहिया, आपके बोलते ही बिल्कुल एक्चुअली तो ये अच्छा मैनिफेस्ट हुआ है। आप पहिए से झंडे की तरफ ध्यान दे दो, पहिया से अब झंडा बन गया, विक्ट्री का साइन, ठीक है। तो प्रमोशन हुआ है लाइफ में, इस पर्टिकुलर लाइफ में अच्छा मैनिफेस्ट हुआ है। ये ग्रज खत्म करनी है, बिल्कुल भी जेलस नहीं होना है, इविल नहीं रखनी है अपने बारे में, और अपनी सक्सेस पे भरोसा रखना है, ठीक है। और ये बात जरूर ध्यान देनी है कि एक दूसरे का फाइनेंशियल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और बिल्कुल इतना सा भी स्कोप हो ना मिसअंडरस्टैंडिंग का, या फिर हल्का सा भी किसी का मन डोल जाए किसी चीज पे, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके। आप लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है, मतलब आप बचपन के दोस्त जैसे दोस्त, ज्यादा ही अच्छी लग रही है। हाँ, नहीं ये रोमांटिक नहीं है, ये रोमांटिक नहीं है, नहीं मैं आपको बताती हूँ, ये भाई बहन वाली है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये 6 ऑफ कप्स है, ये बचपन की दोस्ती या सिबलिंग्स बता रहा है। और ये इंट्यूशन में भी मैं बता रही हूँ आप लोगों की वाटर हीलिंग जो है हो सकती है। आप लोग मतलब अगर आप दोनों ज्यादा हैंग आउट करो वाटर वाली प्लेसेस पे, तो आप लोगों को बहुत सुकून, शांति, अच्छा लगेगा, चाहे नदी हो चाहे समुद्र हो। वाटर हीलिंग इज इम्पोर्टेंट। पानी भी जब एक दूसरे को दो तो बोल के दो कि जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय श्री राधा, ऐसे कुछ भी, तो बहुत बेनिफिट होगा आप दोनों। हाँ, वाटर हीलिंग, जी जी बिल्कुल। ओके, ठीक है, अच्छा हो गया, परफेक्ट। तो अब आपका मन हो रहा होगा कि अंजलि को भी बुलाओ, तो बस एडिट होएगा, फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको अंजलि को देखना है तो कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट पे एक और पॉडकास्ट आपके इनके साथ आने वाला है, तो आप वहां देख सकते हो, और बहुत सारे और उसके एपिसोड है, तो आप भर भर के अंजलि को भी देखते रहो। ये तो अंजलि से हम ओपिनियन जो है बाद में कमेंट सेक्शन में लेंगे कि अंजलि क्या बोलती है, उसको ये रीडिंग कितनी सही लगती है। तो जिसको भी ढूंढना है अंजलि का आंसर, वो कमेंट्स में ढूंढ ले। 100%। ओके, मूविंग ऑन।
और लोगों का पूछो या फिर आपको आगे बढ़ना? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। एक स्टोरी है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, 100%। जो पास्ट लाइफ के बारे में और इस पर्टिकुलर लाइफ के कर्म के ऊपर टैरो रीडिंग से क्या पता चला। एक बहुत ही, आई वुड से, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि ऐसी चीजें हो जाती हैं और आपका ध्यान नहीं जाता और बाद में पता चलता है, एंड दैट इज हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट मैं आपको एंड में बताऊंगी। आप अभी कंटिन्यू कीजिए, किसके बारे में पूछना अब मैं अगर पूछूं ना अपनी टीम के बारे में तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मेरे को सबको पूछना पड़ेगा। तो सबका नहीं पूछूंगा, बट जो बिल्कुल कोर टीम मेंबर्स है मैं उनका पूछ लेता हूँ। तो हमारी एक दीदी है जो जगत दीदी बन गई हैं, और वो ऑडियंस को भी बहुत पसंद आती है, उनके पॉडकास्ट है हमारे चैनल पे। सो वैदर्भी नाम है उनका। आप उनके बारे में बताइए कि उनकी क्या तार जुड़े हैं मेरे साथ। वैदर्भी जी का नाम भी कितना अच्छा है ना, उनका नाम ही रुक्मणी है, कृष्ण जी की फेवरेट। तो लेट्स सी कि पहले उनका और आपका बॉन्ड कैसा था पास्ट लाइफ में, फिर हम देखते हैं कि इस लाइफ में क्या कर्म है। प्रिंस ऑफ कप्स, इनका काम ना थोड़ा ऑकल्ट वाला ही था पिछले जन्म में, ठीक है। और ये प्रिंस ऑफ कप्स है, किंग नहीं है, प्रिंस है। ये यंग पर्सन है आपकी लाइफ में, और ये एक ऐसा काम करते हैं जो विष से दवाई बना देते हैं, ठीक है। सांपों के विष से दवाई बनती है, स्कॉर्पियो के विष से दवाई बनती है, और ये हीलर है। और ये मतलब क्या बोलते हैं, एलीट हीलर है, जो किंग्स और उन लोगों की हीलिंग करते हैं। ऐसी रेयर डिजीजेस की दवाइयां बनाते हैं और उसकी हीलिंग के थ्रू जो है लोगों का इलाज करते हैं। तो इनको मैं बोलूंगी शिव जी का हलाहल, शिव जी ने गटका था और वो ही सिर्फ धारण कर सकते थे। तो वो हलाहल की बूंदें जब विश्व की, जब ये चरण हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरी, ठीक है। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, तो ये विष जो है ना कलेक्टिवली सिर्फ शिव जी के पास जाता तो डिस्ट्रक्शन हो जाता। थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स में, बिल्कुल छोटा छोटा पार्टिकल्स सांप में गया, थोड़ा बिच्छू में गया, तो इन सब का विष से भी अमृत बन सकता है, ये कला इनको आती थी। और इनका बहुत ही रेयर और ऑकल्ट वाला सीक्रेटिव काम था, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता। वाओ। अब आपका इनके साथ क्या लेना देना था? आपका था फंडिंग का काम, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और आप जो है, आप इनकी विद्या से इतने इम्प्रेस थे कि भाई इसको तो चांस जरूर मिलना चाहिए। ये तो ऐसी ऐसी चीजें जानते हैं इंसान कि अगर इसको पैसे नहीं मिले तो ये सिर्फ पैसे की वजह से पीछे हट जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। शी शुड बी देयर एंड सॉरी ही शुड बी देयर। और उस जन्म में आप लड़की थे। अच्छा, मैं लड़की था। हाँ, और वो लड़का थी। तो वरुण, ये जो है आपने देखा, आप फंडिंग कर रहे हैं। ये जो आपकी दीदी है, ये आपके भाई कह लो, या मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा सीन थोड़ा सिर्फ कॉमर्स का लगता है, रिश्ता नहीं था, बट ये था कि आपको टैलेंट बहुत अच्छा लगा और टैलेंट में इन्वेस्ट करने का आपने सोचा, ठीक है। तो अब ये अच्छा था या बुरा था, आपने आपस में कैसा रहा आपका बॉन्ड, ये मैं देखती हूँ, क्योंकि उस हिसाब से पेंडिंग कर्म आ जाता है। थोड़ी सी इसमें डेविल की एनर्जीज है, ओके, ठीक है। और कुछ पेंडिंग कर्मा जरूर है, जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ नुकसान, या किसी एक को, मैं तो ये कहूंगी कि आपकी जो दीदी है, उनको इस जन्म में कुछ नुकसान भारी झेलना पड़ा है। उनके दिल को ठोस पहुंची है, क्योंकि यहाँ पे डेविल ने ना ऐसी पिछले जन्म का ऐसा कुछ कर्मा दिया है जो उनको मतलब काफी गहरी चोट है। और इसकी वजह से जो है ना उनके इमोशनल बैलेंस या फिर मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी हीलिंग का जिम्मा आपका है, ठीक है। हाँ जी जी बिल्कुल। जो किसी के साथ गलत हो गया है ना, वो रिजॉल्व करना है। और यही चीजें हैं कि अगर आपने गलत किया या उनने गलत किया, माफ करो, जाने दो, उसकी हेल्प भी कर दो। जगत कल्याण के लिए आया हूं। बिल्कुल, आप भी और वो भी। उनके पास ही अभी भी पावर है। ये देखो, ये कप और ये कप, ये देखो, मैं आपको कोरिलेट करके बताती हूँ। ये टैलेंट, ये हिडन सीक्रेट पावर अभी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट ये कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, आपको उनकी हेल्प करनी है, ठीक है, जो भी उनसे गलती हो गई होगी। और अब आगे आपका कैसा रहेगा, मिस्ट्री, क्योंकि ऑकल्ट है, सब चीजें तो आपको पता नहीं चलेंगी। और आपको सरप्राइजेस अच्छे भी लगते हैं, ठीक है। तो यू विल हैव सरप्राइज ऑन द वे। अब जो है इनका मैं जरूर बता सकती हूँ, दीदी का मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था तो मैंने अपनी क्यूरियोसिटी से पूछा कि क्या होगा आगे, ठीक है। तो ये जो प्रिंस ऑफ कप्स पिछले जन्म में थे, वो अब किंग ऑफ कप्स बन जाएंगे, उनका प्रमोशन हो जा रहा है। शी इज बेटर, वेल टू डू। अब मैं आपका पूछती हूँ कि आपका क्या होगा, आप हेल्प करेंगे नहीं करेंगे? आप हेल्प तो करेंगे, बट ये इतनी ज्यादा ऊंचाई पे जा सकते हैं कि ये अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करें, ठीक है, या अपना खुद का ब्रांड रखें या जो भी है।
और ये हो सकता है कि आपकी छत्र छाया में अगर वो हैं तो वो अपना एक अलग चीज या अपना एक अलग विंग शुरू कर सकती हैं, बट आप हेल्प जरूर करेंगे और ये बॉन्ड अच्छा है। आपका अभी भी पैसे का लेन देन फिर भी चलता रहेगा, पैसे का लेन देन या कॉमर्स खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपने एक बार सोच लिया भाई मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो आप करोगे, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, आप बिल्कुल एक दूसरे का साथ देंगे। दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है और मैच्योरिटी भी आई है, तो यू कैन हील दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप अगर कुछ रहा हो तो। वाह, कितना इंटरेस्टिंग और कितना एक्यूरेट जा रहा है ये कि मतलब जब वो लोग भी पॉडकास्ट देखेंगे तो सब हंस रहे होंगे, क्योंकि मेरे को लगता है ये पॉडकास्ट हम पूरी टीम साथ में बैठ के देखने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। लवली। एक और सदस्य है जो बहुत ज्यादा लाइक जैसे सुखराज था जो बिल्कुल बैकबोन है, जो बिल्कुल संभालता है। दूसरा ऐसा सदस्य है जिसने मेरे को स्टार्ट दिया, अच्छा, और मेरे को हर जगह गलत जाने से संभाला, जिसके साथ आपका एक और एपिसोड कार्मिक पे शूट हुआ है नितिका के साथ। तो नितिका के साथ क्या है, उसके साथ क्या बॉन्ड है, वो भी जानते हैं। जैसा कि हम बात करते करते मेरे को ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि एनर्जी जरा सी हैवी है, तो वरुण आपका और नितिका के लिए मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को डेक क्लियर करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए। तो आई जस्ट क्लियर द एनर्जीज। नॉक 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 एंड ओम गम गणपते नमः, ओम नमः शिवाय। अब हम करते हैं आपकी और नितिका की। मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा शायद हैवी पेंडिंग कर्मा है, इसलिए इन्वॉल्वमेंट भी है इतनी। लेट अस फाइंड आउट क्या आता है आपका। नितिका का पूरा नाम नितिका तलवार है ना, है ना, और वरुण वाधवा, ठीक है। तो हम टैरो ये पूछना चाहते हैं कि वरुण और नितिका का क्या पास्ट लाइफ स्टोरी थी, ठीक है। पहले दोनों के बारे में बताइए। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा सा मैं कहूंगी तेज तर्राट इंसान है एक, और अब दोनों में से कौन है पता नहीं, बट दिमाग से बहुत शार्प, अति तेज, सिद्ध मैं ही हूँ, ठीक है, गिद्ध जैसी नजर है। और और ये जो है एक और ये मेरे को फीमेल फिगर दिख रहा है, और ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आप लोगों के बीच में एक बैटल, एक युद्ध हुआ है प्रॉपर, मतलब एक्चुअल वॉर, और उसमें आप जीते हो और उसको बहुत बुरी तरह हार मिली है। अब ये आपने एथिकली किया या अनएथिकली वो देख लेते हैं। 2 कार्ड्स आ गए, लेट मी फाइंड आउट। प्रिंस ऑफ कप्स, आपने एक विश बनाने वाले से मदद ली उस इंसान को हराने के लिए, ऑकल्ट का यूज करने के लिए, ठीक है, जानते हैं वो कौन है। जी। और एक फिर आपने जो है ना थोड़ा सा अपना मैनिपुलेट करने के लिए थोड़ा सा आई वुड से रोमांटिक एंगल दिखाया है। अच्छा, ठीक है, जस्ट टू मैनिपुलेट दिस एनिमी ऑफ योर्स। तो साम दाम दंड भेद, बिल्कुल ठीक है, उससे हराने की कोशिश करी एंड यू वर सक्सेसफुल। अब आपके ऊपर, क्योंकि ये हैवी कर्मा है जो कि मेरे को लग रहा था इंट्यूशन में, अब इस जन्म में क्या होगा ये देखते हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ऐसे माहौल बनाया ना। हाँ राइट। तो आया है द एम्प्रेस, ठीक है, हेलो, मैं बताती हूँ। तो अब ये जो हार गया इंसान, ठीक है, समय का खेल ऐसा है कि जो हार गया अब उसकी जीत होगी, ठीक है। भगवान ने वरदान दिया कि भाई तुम जीतो, हार गई ना पिछली बार, कोई बात नहीं, तुम खेलो, जीतो। और ये मतलब फुल शानो शौकत ऐशो आराम की जिंदगी, बिल्कुल ऐसे हार के गरीब इंसान जैसे नहीं रहना, हारा हुआ इंसान जैसे नहीं रहना, ऑलवेज विजयी भव, ऑलवेज सक्सेसफुल एंड ऑलवेज रिच एंड एफ्लुएंट, ठीक है, एंड पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल। नाइस। दिस इज हर कर्मा। अभी आपका देखते हैं, आपका और उनका। फंडिंग, पैसे का लेन देन, ठीक है, ये तो रहेगा, ये तो लग रहा है हर जगह। नहीं, बट ये 2 ही जगह आया है, बट ये तो है पैसे का लेन देन। बट ये जो है ना, ये 2 सहेलियां मैं कहूंगी, ठीक है, 2 गर्लफ्रेंड्स, एंड आपस में इनकी बहुत पटती है। इस जन्म में आपका नेचर आपस में ऐसा है कि आप दोनों की फेमिनाइन एनर्जीज जो है एक्टिव होती है आपस में। इमोशन है, एम्पैथी है, अंडरस्टैंडिंग है। मैं तो यहाँ तक बोलूंगी कि मदरली नेचर भी हो सकता है, कि केयरिंग है, इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, ये सारी चीजें हैं। अब कर्मा तो है देखो डंडों वाला पिछले जन्म का, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक जना एक भी डंडा ना बजाए। तो थोड़ी सी टिफ हो सकती है आप लोगों की, मिसअंडरस्टैंडिंग, ग्रज, गुस्सा, इरिटेशन, बट आप लोग कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो हीलिंग के थ्रू एंड यू नो अच्छे अफेक्शन वाले बॉन्ड के थ्रू। बट दिस इज देयर, और ये रहेगा हमेशा। कुछ ना कुछ ईगो क्लैश, कुछ ना कुछ लड़ाई हो सकती है, ठीक है।
वाओ, ओके। अब ऐसा है, आपको कोई एक ऐसा इंसान जो है वो पक्का ढूंढ के रखना है जो आप दोनों की टाइम टू टाइम काउंसलिंग करता रहे कि नहीं भाई तुम उसको समझो, नहीं तुम उसको समझो, ऐसे करके, ठीक है। और जहां तक है ये कोई 5 नंबर वाला इंसान हो सकता है, और ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ये हीरोफेंट का कार्ड है। और ये जो इंसान है ये मतलब जौहरी जैसा है, इसको सही गलत की परख है और ये पूरे फाइन डिटेल्स भी बता सकता है, ठीक है आपको। तो एक कोई ना कोई गाइड आपके पास हमेशा रहना चाहिए। और 5 जो है ना वो नंबर ऑफ चेंज भी है एंड क्विक मूवमेंट भी है, ठीक है। तो आपको बहुत जल्दी जल्दी क्विक डिसीजन मेकिंग में भी आप एक दूसरे को इन्वॉल्व करोगे और एक दूसरे का सहारा बनोगे और एक दूसरे को निकालने का भी काम करोगे कोई भी प्रॉब्लम से। मतलब आप भी करोगे और वो भी करेंगी। ये है आपका इस पर्टिकुलर लाइफ में कर्मा। बस थोड़ा सा ईगो एंड क्लैशेस अगर आप कंट्रोल कर लें तो बहुत अच्छा रह सकता है। अदरवाइज अगर आप दोनों साथ में आगे अपना काम करते रहें और अपनी दोस्ती मेंटेन रखें तो 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब घर गृहस्थी भी अच्छी बच सकती है। अच्छा। इसके योग है, पोटेंशियल है। ओके, ठीक है। और कुछ जानना है? नहीं बस बहुत ज्यादा फास्ट पता लग जाएगा ऑडियंस को। ओके, परफेक्ट। जी आपने बताया था कि इससे ये भी पता लग सकता है जी कि क्या? मैं जिस घर में पैदा हूँ मैं क्यों हुआ, मेरी मम्मी पापा का क्या रोल है, क्योंकि फिर अब मैं अगर वो नहीं पूछता तो फिर गुस्सा हो जाएगा। चलेगा नहीं। क्योंकि मम्मी कहेगी मेरी क्यों नहीं बात करी। हाँ बिल्कुल। और आपकी बहन भी तो है। हाँ, मम्मा बहन पापा, तो उनका भी थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि फिर इसके बिना अप्रूवल नहीं आएगा पॉडकास्ट का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद अपने आगे से बढ़ के करूंगी उनकी रीडिंग। जी, उन्होंने अच्छा होनहार बच्चा पैदा किया है। तो अब बताते हैं हम वरुण और वरुण की फैमिली का इस लाइफ का एंड पास्ट लाइफ का कनेक्शन क्या है, पास्ट लाइफ में क्या है रीजन जो वो इस फैमिली के पास आई है ये सोल, ठीक है। तो वरुण एक बार जो है आप अगर अपने माता पिता का नाम ले लो, मन में बोल लो, या अगर कैमरे पे नहीं बोलना है तो ठीक है, मन में बोल लो। और अगर आपकी सिबलिंग है, बहन है, उनका भी आप ले सकते हो। हम एक एक करके उनका वो देखते हैं क्या पेंडिंग करना है। और इसमें जो है ना आपको उनकी शक्लें इमेजिन करनी है, बॉन्ड आपको इसमें दिखना चाहिए, ठीक है। तो वरुण इस फैमिली में क्यों आया, टोटल ओवरऑल लेट्स फाइंड आउट द रीजन। लाइफ पर्पस आप लोगों को बहुत बांध के चलता है। आप लोग बहुत धार्मिक हो, सब लोग, एवरीबडी, ओके। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोगों की फैमिली में से किसी एक जने के पास तांत्रिक शक्तियां थी, ठीक है। अच्छा, पिछले जन्म में है, अभी नहीं, डरो मत ना, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ की स्टोरी है। मतलब या तो वो तंत्र के योगी थे, तांत्रिक थे, जो भी है, बट तंत्र हुआ है और आप पे हुआ है। अच्छा, ये देखिए, ओके, आप बीच में बैठे हैं, पेंटाग्राम बना है, हाँ, और आपके ऊपर तंत्र हो रहा है। अब ये अच्छा है या बुरा? नहीं, तंत्र हर तरह का होता है, तो वी विल हैव टू फाइंड आउट अच्छा था या बुरा था। जहां तक है ये हो सकता है आपकी माँ है, वो बहुत ज्यादा आपको लेके प्रोटेक्टिव भी है जी। इस जन्म में भी ऐसा है। हाँ, तो वो उन्होंने आपको सेफ गार्ड करने के लिए, आपके एनिमीज से सुरक्षा देने के लिए ये किया है। खराब नहीं है, ये किसी का नुकसान नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए किया है। और उनके पास अभी भी इस जन्म में इस तरह की शक्तियां होंगी जो उनकी स्पिरिचुअल पावर्स बहुत मतलब उनको बता सकते हैं। पावर्स होता है जी। तो 7 नंबर भी आया था, तो 7 केतु, फिर वही बात है, इंट्यूशन का है। तो इंट्यूशन, ऑकल्ट और ड्रीम्स भी हो सकते हैं उनके, ठीक है। इन सब चीजों से उनको पता चलता है और वो आपको लेके बहुत सेफ गार्ड करके चलती हैं आपको, कि गलती से भी गलत कोई काम ना करे। हाँ, मेरे को बचपन से आई गेस कि मैं जिस हिसाब से मैं शैतान था, मैं कुछ भी कर लेता था। तो मेरे को प्रिंसिपल्स और मॉरल्स जो भी मैं आज हूँ वो उनके संस्कार ही हैं, जो बिल्कुल ऐसे मार के भी समझाया है, प्यार से भी समझाया, हर तरीके से समझाया। जी, आप पिट तो रहे हैं, डंडे तो पड़ रहे हैं, मम्मी का नाम है और पिटाई ना हो मेरी। हाँ, बट अब ये जो है ना, और आप हैं भी अनकंट्रोलेबल, ठीक है। यहाँ पे वो दिख रहा है, आपकी एनर्जी इतनी हाइपर है ना कि आपको समझ नहीं आया कैसे बैलेंस करूं, कैसे चैनल करूं एनर्जी, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पापा के साथ कैसा है? आपके पापा के साथ उन्होंने भी बहुत तपस्या करी है, ठीक है। उन्होंने इतनी तपस्या करके आपको अपने लाइफ में मंगाया, सूर्य से प्रार्थना करके एक अच्छा सा पुत्र मंगवाया अपने जीवन में, ठीक है। तो ये सूर्य उपासना उन्होंने बहुत अच्छे से करी है। और वो जिस जन्म में उन्होंने करी है ना, उस जन्म में वो एक लेडी थी और वो चाह रही थी एक बच्चा कंसीव करना, तो उन्होंने आपके लिए बहुत प्रार्थना करी, बहुत ज्यादा तप किया उन्होंने।
ऐसे बेटे के लिए तो बनता भी था। उस टाइम पे जब आपने ये सब किया, हाँ उस टाइम पे आप जो थे सन्यासी बन गए आगे जाके। ओके। आप रह नहीं पाए परिवार के साथ पूरा। हाँ तो अब सन्यासी तो आप बन गए, एक तरफ तो प्रोज है, एक तरफ कॉन्स है। तो उसका कॉन्स क्या है कि आपका पेंडिंग कर्म ये हो गया कि आपकी फैमिली की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, कुछ हो सकता है आप अर्ली लाइफ से अर्निंग हो, ऐसा है, मतलब यंग एज से अर्निंग हो, टीन एज से हो। टेक्निकली तो हाँ, स्कूल के बाद से ही मैं काम करने लग गया। हाँ, तो ये पेंडिंग कर्मा उस चीज को दिखाता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जब तक आप 4 लोग साथ में रहोगे, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी गारंटीड है, कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हर तरफ से जो है चौकोर बंद एकदम फोर्ट टाइप स्ट्रक्चर रहेगा। तो फैमिली बॉन्डिंग अच्छी है एंड हमेशा आप लोग जो है जुड़े रहेंगे, इंटरकनेक्टेडनेस हमेशा रहेगी, अच्छा बॉन्ड है, ठीक है, कोई ग्रज नहीं दिख रही मुझे अभी तक। ये पर्टिकुलर पर्सन भी बहुत ज्यादा फैमिली से इन्वॉल्व है, वही जो पास्ट लाइफ से पॉइजन वॉइजन का काम करके, ऑकल्ट की चीजें यूज करके, ये फैमिली का पार्ट ही जैसे रहेगा हमेशा। ठीक है, ये हो सकता है पिछली लाइफ में एक जन्म में पार्ट ही रहो, फैमिली रहो, ठीक है। अब इस जन्म में जो है ना, बिल्कुल ये काम नहीं करना कि आप मिसयूज करो इस पावर्स का, दोनों जनों को कह रही हूँ, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर लाइफ में रीइनकार्नेट हुआ है, नहीं तो बहुत हैवी पनिशमेंट और कर्मा मिलेगी। ये वार्निंग है, ये हुआ नहीं अभी तक, इट्स नॉट मैनिफेस्टेड। इट्स वार्निंग कि कभी भी मिसयूज नहीं करना ऑकल्ट का, या फिर आपस में एक दूसरे का विश्वास नहीं करना, ऐसे तोड़ना नहीं है, और किसी और का भी मिलके नुकसान मत करना, राइट, ठीक है। तो विश फुलफिलमेंट आप लोगों को मिलेगा कि देखो ये कर लिया, वो कर लिया, हमने सब अचीव कर लिया, साथ में एज टीम वर्क। अब ये आपकी फैमिली का ही चल रहा है, तो क्योंकि वो हो सकता है ना वो फैमिली का पार्ट हो, तो ये सब चीजें आप लोग मिलके कर सकते हैं। अब मैं देखती हूँ आपकी बहन का क्या था, ठीक है। बहन तो भाई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, बहुत ज्यादा मस्त बिल्डर वाले काम करती है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छी थिंकिंग है उसकी, और आर्किटेक्चर और रियल एस्टेट इसमें बहुत इंटरेस्ट है, पिछले जन्म का बता रही हूँ, ठीक है। और बहुत मेहनती भी है, ज्ञानी भी है, और टीम वर्क करना कराना जानती है कि भाई कोलैबोरेशन के साथ चलो, सब साथ चलो, मिलके करो काम, अकेले नहीं होगा मेरे से, साथ चलो, मेरा साथ दो और मैं भी कराऊंगी। अकेले नहीं होगा मेरे से, तो बिल्कुल एक्यूरेट बोला मैंने। सही बोला, ऐसी है वो। अच्छा, सब करो। ओके, तो सब करो तो सब सही है, नहीं तो मैं बहुत मतलब गुस्सा हो जाऊंगी। तो उसका अपना डंडा है, वो अपना बजा देगी। कभी भी आप लोगों की लड़ाई हो सकती है, तो साथ चलो, ठीक है। तो एवरीथिंग इज गुड, जस्ट थोड़ी चीजें हैं जिसको आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, नहीं तो इस लाइफ में भी अगर ऐसा किया ना तो बहुत बहुत हैवी पनिशमेंट है उसकी। सो प्लीज बी एक्स्ट्रा कॉशियस ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट इज हैपनिंग। हर चीज हंसी मजाक में नहीं लेना, थोड़ी जिम्मेदारी भी समझना, ठीक है। डन, और कुछ? ऐसे तो बहुत सारे सवाल है। हाँ, एक पूछ लेता हूँ। हाँ, पूछ लो। बड़ा मजा आ रहा है। जब भी ऐसे टीम की बात करता हूँ, फैमिली की बात करता हूँ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मेरी लाइफ में अब आ रहा है धीरे धीरे, वो है सारी जनता। और मेरे को बस ये जानना है कि जब भी मैं किसी से, ऐसे हम सड़क पे होते हैं, कोई मिलता है जो अडॉन टॉक्स को देखता है, या कहीं उसने मेरे को देखा होता है कहीं सेमिनार में कहीं पे भी, तो वो मिलते ही ना बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो वहां पे अब मैं अपनी टीम के साथ समझ सकता हूँ कि मैं रहता हूँ, मैं फैमिली के साथ समझ सकता हूँ मैं रहा हूँ इतना टाइम, मैं ऑडियंस के साथ भी समझ सकता हूँ कि मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। बट जब वो मिलते हैं ना, वो उससे ज्यादा इमोशंस देते हैं कि मतलब बस इतना ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ जो बहुत सारे और लोग कर रहे हैं, कि एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, एक नॉलेज दे रहा हूँ। बट जब वो मिलते हैं, वो ऐसे मिलते हैं कि कुछ आप हो हमारे लिए। तो वो क्या चीज़ है कि मतलब जैसे आपने बताया कि आपकी सुखराज के साथ कैसी बॉन्ड, फैमिली में कैसी बॉन्ड, ऐसी मेरी ऑडियंस के साथ क्या बॉन्ड है, कि वाई इतना ज्यादा प्यार। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा क्या किया? इसमें एक एलिमेंट मैं ऐड गेस्ट्स का भी कर देती हूँ। हाँ। क्योंकि आपकी बॉन्डिंग गेस्ट से भी अच्छी होती है। हाँ, मेरी भी आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो आपकी काफी गेस्ट से अच्छी बॉन्डिंग, काफी ऑडियंस से भी अच्छी बॉन्डिंग है। तो आपका, मैं एक क्लब्ड क्वेश्चन ये लेती हूँ कि आपकी स्ट्रेंजर्स से, जिससे बहुत कम मुलाकात हो, एक या दो, इतने कनेक्टेड कैसे? हाँ, तो ऐसे कैसे आपके अंदर ये पावर है कि आप सबसे कनेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। लेट मी फाइंड दैट आउट कलेक्टिवली। 2 ऑफ कप्स, एक सेकेंड। आपके अंदर मैग्नेटिक पावर है, जो लोग अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, और उनको आपके साथ मिलके तरक्की मिलती है, इमोशनल हीलिंग मिलती है, और ये लेन देन वाला रिश्ता है, ठीक है। जब आप भी उनसे मिलते हो ना, आपको भी अच्छा लगता है, यू फील हैप्पी, योर वाइब्स आर हाई। तो आप लो वाइब से हाई वाइब्स में चले जाते हो,
और ये सेम चीज उनके साथ होती है। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, कृष्ण भगवान है, वो अपनी बांसुरी बजाते हैं, राइट, गोपियां आ जाती हैं बहुत सारी, हाँ, एक तो नहीं है, तो सबको अच्छा लगता है ना, उनको भी अच्छा लगता है कि वाह मेरी बांसुरी इतनी अच्छी कि हाँ, सब हाँ। डांस कर रहे हैं। सेम चीज इज हैपनिंग विद यू एंड पीपल। वाओ, अब ये आया तो कार्ड डेथ का है, बट टैरो में इसका लिटरल डेथ का मीनिंग नहीं होता है। ओ गॉड, इट्स अ जंपिंग कार्ड। हाँ, इसका मीनिंग होता है ट्रांसफॉर्मेशन और हेवी ट्रांसफॉर्मेशन। हम्म, आपकी जिम्मेदारी टुवर्ड्स ऑडियंस एंड गेस्ट्स एंड स्ट्रेंजर्स, टू बी ऑनेस्ट, ये है कि आप उनकी लाइफ में आए और उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दें, बदल दें। है ना, यही होता है मेरा इंटेंशन भी, आई गेस यही रहता है कि कोई भी चाहे 10 मिनट मिले या 2 मिनट मिले या 10 घंटे मिले, मिलने के बाद वो कुछ बदल के जाए। और एक चीज, इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड कभी मत लेना कि मैं तो मिलूंगा, सब मेरे से खुशी होके मिलेंगे, मैं हमेशा ट्रांसफॉर्म ही करूंगा, ठीक है? भी कोशिश रहती है। नहीं नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात भावना समझती हूँ। टैरो ने तुरंत अपनी एडवाइस दे दी है आपको हाँ। कि आप थोड़ा सा इस चीज पे ओवर कॉन्फिडेंस मत चलेगा। जैसे ही ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस आते हैं, कुछ चीजें आपका पैर स्लिप हो सकता है। तो कुछ चीजें मिस्ट्री हैं, यू डू नॉट नो एवरीथिंग, कुछ चीजें सरप्राइज एलिमेंट है, लाइफ के साथ आपको आगे देखने को मिलेंगी। तब आप ज्यादा समझ पाएंगे कि कौन शैतान है, कौन भगवान है, ठीक है? और आपको मतलब इतने सारे लोगों से मिलते जुलते हुए पता चलेगा कि सबका रियल चेहरा क्या है, ठीक है? तो ये आपको इंसान की परख करना समझा देगा, सिखा देगा ये जन्म, इतने सारे लोगों से जुड़ के। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कोई चोरी ना हो आपके साथ, कोई बिल्कुल आपका काम का नुकसान ना कर पाए। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है जस्ट बिकॉज यू हैव दिस पावर आप इन फैक्टर्स को इग्नोर करें। आप अपना प्रोटेक्शन पूरा रखें, अपना नित्य नियम, पूजा पाठ, अच्छे कर्म ना छोड़ें, ठीक है? यू हैव टू डू दिस इज काइंड ऑफ कॉशन ऑल्सो। बाकी आप समृद्ध रहेंगे, सुखी रहेंगे, ठीक है? रिद्धि सिद्धि तो आया ही था आपके लिए, अगर आपको याद हो तो। हाँ, तो हमने ऑफलाइन रीडिंग करी थी वरुण की, उसमें रिद्धि सिद्धि अचीवमेंट का कार्ड आता है गणेश जी की तरफ से। तो आप हमेशा सुखी और संपन्न रहेंगे। बस थोड़ा सा कॉशन जो है आप एक्सरसाइज कीजिए, बाकी आप सबका भला करेंगे और लोग जो आपके साथ जुड़ रहे हैं वो आपका भी भला करेंगे। कितना अच्छा इंसान हो। ओके, दैट वाज सो ग्रेट एपिसोड, बट आई वांट कि वो जो स्टोरी रह गई है, जो इम्पोर्टेंट स्टोरी है, वो ऑडियंस तक पहुंचे। जी तो आप वो बताइए जल्दी से जी। तो बहुत लंबा एपिसोड हो गया। जी बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ। आपकी भावना इतनी शुद्ध थी कि हम बातें करते गए और ऑडियंस के साथ समा बनता गया। तो वो कहानी ऐसी है वरुण कि एक बार एक मेरे पास क्लाइंट आए, उन्होंने 3 कुत्ते अडॉप्ट किए, ठीक है? एक बार क्या हुआ, 1-2 साल में उनके डॉग की, पपी की डेथ हो गई, एक्सीडेंट से हुई, रोड एक्सीडेंट से हुई। और स्पीड ब्रेकर, उनके ही सोसाइटी के स्पीड ब्रेकर, वो भी सेकंड स्पीड ब्रेकर के पास, सेकंड गाड़ी जो वहां से आ रही है व्हाइट कलर की, उससे हो जाता है। बहुत स्पेसिफिक चीज है, उन्होंने मेरे को इतना सारा बताया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो इसका आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ। तो उन्होंने बोला मैम मैं जो आपको बता रहा हूँ ऐसा मेरे 3 कुत्तों के साथ हुआ है। सेम सब कुछ सेम, सोसाइटी सेम, स्पीड ब्रेकर सेकंड, 2 गाड़ियां जा रही हैं कॉन्सिक्यूटिवली, सेकंड व्हाइट गाड़ी के, और सेम डे, अगर वेडनेसडे है तो वेडनेसडे, थर्सडे तो थर्सडे, ऐसा। और उन्हें बार बार ये जो है ना दुख झेलना पड़ा है। और जो कोई इंसान पेट से, एनिमल से बहुत कनेक्टेड होता है ना, मतलब वो बच्चे जैसे मानता है, अपना परिवार समझता है, तो उनको मतलब वो इतना दुख था, वो डिप्रेशन में ही चले गए इंसान। I get that. तो उन्हें लगा कि क्या रीजन है मैम, प्लीज मुझे बताइए, मेरे से कुछ गलती हो गई तो मैं सुधारना चाहता हूँ और प्लीज मुझे बताइए। इसका रीजन हमें इसमें पता चला, एक ओल्ड लेडी है उन्हीं की सोसाइटी में, ठीक है? वो स्ट्रे डॉग्स को फीड करती थी। हाँ। कुछ 6 साल पहले या 8 साल पहले अंदाजन, उनकी जो मेरे क्लाइंट है, उनकी गाड़ी से उनके फेवरेट 2 कुत्ते उस गाड़ी के नीचे कुचल गए थे। वो गलती से, उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया था, बट वो जो लेडी थी ना, वो स्ट्रे डॉग्स को खिलाती थी और वो अकेली रहती है, अभी भी अकेली रहती है, उनका कोई परिवार नहीं है, उनके कुत्ते ही उनका परिवार थे। हाँ। तो उन्होंने अंदर से ऐसे मतलब बद्दुआ दे दी कि भाई मेरा परिवार तूने छीना ना, रुक, तेरे साथ भी जब ऐसा होगा तेरे को पता चलेगा कि कितना दुख होता है। वो बद्दुआ उनको लगी, उनको डिप्रेशन हो गया और उन्होंने पता चल गया ओ ये वही लेडी है। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि ये रीजन होगा, पता चल गया मुझे। फिर वो बकायदा गए उधर सोसाइटी में, उनको माफी मांगी। वो पेट नहीं लेती हैं, वो मतलब कर्म, मतलब हो सकता है उनका लास्ट जन्म हो, बहुत इवॉल्व सोल थी, बट उन्होंने भी फिर भी बद्दुआ दे दी। तो उन्होंने उनसे माफी मांगी, इन पर्सन मिले,
उन्होंने बोला कि आपने बहुत किया है, कुछ किया है, तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि आप पेट नहीं रखते तो हम एनिमल शेल्टर में जाके दान कर देते हैं या कुछ बनवा देते हैं। तो वो दोनों साथ गए थे और एनिमल शेल्टर में दान किया, या जो भी वो कुत्तों की बिल्लियों की सेवा कर सकते हैं उन्होंने की थी। टैरो से उन्हें पता चला कि क्या रीजन है और कैसे उनकी हीलिंग होगी, क्या करना चाहिए, तो एटलीस्ट उन्हें जीवन में डायरेक्शन तो मिलेगी क्या करना चाहिए था। तो टैरो से सब चीजें साफ हो गई। ग्रेट, लाइक दिस इज वन ऑफ दोज एपिसोड जो आई गेस सबको ही पसंद आएगा, सबको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा मिली है। एंड आई जस्ट, ये मेरा बहुत पसंदीदा एपिसोड बन गया। सो थैंक यू सो मच इतनी सारा नॉलेज देने के लिए, इतनी ज़्यादा गाइडेंस देने के लिए, और इतना फन कूल हैपनिंग हीलिंग सेशन करने के लिए, जहाँ पे कलर्स भी दिख रहे हैं, नॉलेज भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। आई वांट कि आप बार बार और डॉन टॉक्स पे और ऐसे ही लोगों की लाइफ और हील करो और बेटर करो। आई डोंट नो कितने लोग आपको इसके बाद रीच आउट करेंगे, कॉल करेंगे, बट इस एपिसोड को जो ढंग से देखेगा, समझेगा, उसकी हीलिंग हुई होगी। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच उन सबके तरफ से भी। एंड आखिरी सवाल पे आते जो मैं सबसे पूछता हूँ, हाउ वाज एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस, एक बार फिर से? बिल्कुल, सबसे पहले फिर से थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपका सेशन करके। हीलिंग सबकी हो जाती है, ऑडियंस की भी, आपकी भी, टीम की भी हुई है हीलिंग, ठीक है, उनको अपने आंसर्स मिले होंगे। एंड मुझे बहुत मजा आया आपके साथ, आपकी टीम के साथ, आपकी लोकेशन पे आके, है ना। कैसा लगा आपको स्टूडियो में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सरस्वती माँ की यहाँ फोटो लगी है, तो मैंने सबसे पहले तो उन्हीं की ब्लेसिंग्स ली और हमने पॉडकास्ट शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वरुण तो बिल्कुल मतलब लवली चबी एक बेबी की एनर्जी लेके बैठे थे आज, बिल्कुल बच्चे वाली एनर्जी, तो बहुत ही एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट के साथ आपने ये पॉडकास्ट होस्ट किया है। थैंक यू एंड कीप इट अप। थैंक यू सो मच। आपके मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स हैं मेरे पास, कि वो हमेशा जब आते तो उनका एक स्माइल और फेस देख के मेरे को इतना से फ्रेश हो जाता, बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच आने के लिए आप सबका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।